अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक स्टूडेंट हैं, या आपके पास जॉब नहीं है, या ऑलरेडी आप कहीं जॉब करते हैं, बॉस की डेली डांट खाते हैं, आप ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस सीख लेना चाहिए। वर्डप्रेस एक ऐसा स्किल है जिसकी हेल्प से आप घर बैठे एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हो, घर बैठे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना होता है। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे अगर आप पर डे भी काम करते हैं ना, और पर डे इसको सीखते हैं, तो यकीन मानिए वर्डप्रेस आपको एक अच्छा इनकम सोर्स दे सकता है, और शायद कल की डेट में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से बिना कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज के, आप कैसे एक फुली फीचर्ड वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। प्लस मैं आपको यह भी सिखाऊंगा क्लाइंट कैसे मिलते हैं और किस तरह से ऑनलाइन डीलिंग वगैरह करनी होती है। तो ये रही हमारे सामने रेफरेंस वेबसाइट। कुछ इस तरह की वेबसाइट आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे, और एक लाइन ऑफ कोड भी हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग यहां पर है, एक ब्यूटीफुल सा बटन है, एक इमेज यहां पे लगी हुई है। स्क्रॉल डाउन अगर हम करें यहां पर, तो देखो एनिमेशन इफेक्ट के साथ में 4 सेक्शंस बने हैं। सर्विसेज वाला सेक्शन है, यहां पे फिर से एनिमेशन इफेक्ट लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज है, राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट है। देन आफ्टर इस तरह कंटेंट बना है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो काउंटर वैल्यूज वगैरह है। ये तमाम सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इस वीडियो को शुरू कर देते हैं, और मैं आपको सिखाता हूं कि वर्डप्रेस में आखिर आप क्या कर सकते हो और कैसे आप एक बढ़िया सी वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से बना पाओगे। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिए, और वीडियो अभी लाइक मत करो, पूरा वीडियो एंड तक देख लो, जब पसंद आए तभी लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप वर्डप्रेस सीखने जा रहे हो तो पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वर्डप्रेस सीखने के बाद आखिर आप किस किस तरह की वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो मैंने आपके लिए पूरा एक रोड मैप रेडी किया है। वर्डप्रेस सीखने के लिए ना तो आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है, और ना ही किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, और साइट्स आप यानी कि वेबसाइट्स आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर बना करके रेडी कर सकते हो। अच्छा, वर्डप्रेस आपने सीख लिया, फिर आप किस किस इंडस्ट्री की वेबसाइट्स को बना पाओगे। आप फोटोग्राफी से रिलेटेड वेबसाइट्स बना सकते हो, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है कोई, उसके लिए आराम से वेबसाइट्स बना सकते हो। स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए, क्लिनिक्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, एनजीओ की वेबसाइट आप बना सकते हो। फूड बिजनेस है कोई, मान लो कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, उसकी वेबसाइट आप आराम से बना पाओगे। सैलून है, स्पा वगैरह है, तो उसके लिए वेबसाइट्स आप बना सकते हो। जिम के लिए बना सकते हो, लॉयर के लिए बना सकते हो। मतलब ऐसी कोई भी इंडस्ट्री है ही नहीं जिसके लिए वेबसाइट्स आप वर्डप्रेस पे नहीं बना पाओगे। आप किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट आराम से वर्डप्रेस सीख करके बना सकते हो। तो आप पूरा एक प्लान लेकर के चलेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा वेबसाइट प्लान बना रखा है। सबसे पहले हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। भाई आपको वेबसाइट बनाना है बट स्ट्रक्चर ही पता नहीं है कि वेबसाइट होती कैसी है, किस सेक्शन को क्या कहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है वर्डप्रेस सीखने का। तो एक एक करके हम पूरे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। बिजनेस नेम को कैसे डिसाइड करना होता है, लोगो कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जो भी पेजेस हमें अपनी वेबसाइट पे क्रिएट करने हैं उनकी पूरी एक लिस्ट हमें पहले बना के रेडी करनी होती है। और जो भी कंटेंट हम पुट करने वाले हैं, वेदर दोज आर इमेजेस, टेक्स्ट कंटेंट है, हेडिंग्स हैं, आइकॉन्स हैं, वो सारा कंटेंट हमारे पास पहले से रेडी होना चाहिए। मतलब एक फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आफ्टर दैट प्रिपेयर द डेवलपमेंट इंटरफेस। अब हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया है, हमें कौन कौन से पेजेस बनाने हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम इंटरनेट पे कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को रेडी करना होगा, जिसकी हेल्प से हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट बनकर तैयार हो सकेगी और इंटरनेट पे लाइव जा सकेगी। तो हमें एक वेब सर्वर चाहिए होगा, कैसे कहां से मिलेगा, डोमेन नेम क्या होता है, कैसे लेते हैं डोमेन नेम, वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपने डोमेन पे इंस्टॉल किया जाता है वो हम सीखेंगे। एक फ्री थीम भी हम यहां पे यूज करेंगे, कोई पेड थीम हमें लेने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक थीम है, काफी लाइट वेटेड थीम है, बहुत पॉपुलर है, उस थीम को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। और एक प्रीमियम पेज बिल्डर है जिसमें सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है। उस प्रीमियम पेज बिल्डर की कॉस्ट $59 आती है, बट वो प्रीमियम पेज बिल्डर आपको एब्सोल्युटली फ्री मेरी तरफ से मिलेगा। बट वो कैसे मिलेगा, उसके लिए वीडियो को आपको प्रॉपर तरीके से देखना होगा। आफ्टर दैट वेब डिजाइनिंग फेज में हम जंप करेंगे, जहां पे हम पेजेस और मेन्यूज क्रिएट करना सीखेंगे। कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम जानेंगे, उन्हें यूज करना सीखेंगे। फिर एक रियल हीरो सेक्शन बनाएंगे। मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, ये एक डमी वेबसाइट है, तो इस तरह की वेबसाइट हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो सेक्शन होता है इसे हम हीरो सेक्शन कहते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक इमेज एलिमेंट है, ये हेडिंग है, ये बटन है, ये तमाम सारी चीजें कैसे
कैसे क्रिएट की जाती हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग सेक्शंस रह गए हैं, मतलब नीचे वाले जितने भी सेक्शंस, चाहे वो सर्विसेज वाला एरिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला एरिया है, या फिर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है, ये तमाम सारे सेक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आप किस तरह से प्रोजेक्ट्स को ले सकते हो। एक नायाब एकदम यूनिक तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। गूगल मैप की हेल्प से आप किस तरह से रियल क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो, मतलब आपको क्लाइंट वहां से मिल सकते हैं। दूसरा तरीका अपवर्क वाला है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे अपवर्क से क्लाइंट्स मिलते हैं। अभी तक अच्छा खासा काम मुझे अपवर्क से मिला है, तो वही मैं आपको समझाने वाला हूं इस पूरे वीडियो में। एंड एट लास्ट, आपने वेबसाइट तो बना ली है, बट क्लाइंट को डिलीवर कैसे करते हैं, क्लाइंट को वेबसाइट कैसे हैंड ओवर करनी होती है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को आप शुरू किया जाए और टेक्निकल चीजों पे जंप करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसाइड अ बिजनेस नेम। आपको एक बिजनेस नेम डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपने एक नाम डिसाइड कर लिया, उससे रिलेटेड ही आपका लोगो भी होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे जो रेफरेंस वेबसाइट ली है ना, मतलब एक एग्जांपल वेबसाइट को हम रेफरेंस वेबसाइट कहते हैं, तो यहाँ पर मार्टेक्स नाम का लोगो है, इसका मतलब इस बिजनेस का नाम भी मार्टेक्स से रिलेटेड होगा। मार्टेक्स आईटी सर्विसेज हो सकता है, मार्टेक्स आईटी सॉल्यूशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो लोगो उससे रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो आपको बिजनेस नेम डिसाइड करना होता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस फूड डिलीवरी का है और आपने कोई आईटी वाला नाम चूज कर लिया, बिजनेस से रिलेटेड ही नाम होना चाहिए। हमारा पहला स्टेप तो यहां पे कंप्लीट होता है। दूसरा स्टेप क्या है? लोगो डिजाइन करना है। मेरे पास ऑलरेडी लोगो अवेलेबल है इसका, मैंने सारी मीडिया फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं। ये सभी इमेजेस का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ये लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। बट इस तरह का लोगो आप भी इजीली डिजाइन कर सकते हो, आपको फोटोशॉप वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है। कैसे ये लोगो डिजाइनिंग की जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। देन आफ्टर अगला स्टेप क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ पेजेस। जैसे मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर दिया हुआ है ना, अबाउट है, फीचर्स है, पेजेस, प्राइसिंग, FAQ, साइन इन, ये सारे मेन्यूज कहलाते हैं। आप किसी भी एक लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो एक सेपरेट पेज ओपन हो जाता है। अब ये कौन सा पेज है? ये प्राइसिंग पेज है। तो इसी तरह से जो भी पेजेस आपको अपनी वेबसाइट पे चाहिए, उनकी पूरी लिस्ट आपको पहले रेडी करनी होती है। तो एक एक्सेल शीट में जैसे मैंने यहाँ पेजेस की लिस्ट रेडी कर ली है, हम होम पेज बनाएंगे, अबाउट वाला बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, FAQs बनाएंगे और कॉन्टैक्ट बनाएंगे। आप जितने चाहें उतने पेजेस वर्डप्रेस में इजीली बना सकते हैं। और फिर मेरे पास ये इमेजेस और टेक्स्ट कंटेंट तो रेडी ही है, इस फोल्डर में ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारी इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ, प्रिपेयर द डेवलपमेंट इंटरफेस। हमें वेब सर्वर चाहिए होगा ताकि हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कर सकें। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो वेब सर्वर प्रोवाइड करती हैं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा वेब होस्टिंग सर्वर बेटर है, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको होस्टिंगर से ही लेना चाहिए। मैं खुद भी यूज करता हूं एंड दैट इज द रीजन मैं वही आपको रेकमेंड भी करूंगा। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राइस तो कॉम्पिटेटिव है ही, बहुत कम है, प्लस इसमें आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है और एक ही प्लान में आप 25 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली मेरा रेफरल लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करेंगे तभी आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी मिलेगा। लिंक है saddamkasim.com/hostinger। अभी हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पर। नाउ सबसे टॉप पे यहाँ क्या दिया हुआ है? सर्विसेज दिया हुआ है। या तो आप इस पे क्लिक करोगे या फिर आप स्टार्ट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हो। हम सर्विसेज में चलते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। ये होस्टिंग स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ही है। नाउ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। 4 प्राइसिंग प्लान हमारे सामने हैं, आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए? देखो, सिंगल प्लान की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। आपको प्राइस जरूर कम दिख रहा है, 89 रुपीज पर मंथ का है, लेकिन इस प्लान में आपको डोमेन नेम फ्री नहीं मिलता है, तो घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है। और तो और इस प्लान में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो, जबकि प्रीमियम प्लान में आप 25 डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स बना पाओगे। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे ये दिया है ना hostinger.in या www.google.com होता है, www.amazon.in या amazon.com, ये डोमेन नेम कहलाता है। इसी तरह से आपकी वेबसाइट का भी एक डोमेन नेम होना चाहिए। तो ये जो प्रीमियम प्लान है ना, इस प्लान में आप अप टू 25 डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर अलग अलग तरह की वेबसाइट बना सकते हो। आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है इस वाले प्लान में। या फिर अगर आपको और भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप बिजनेस प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आप 50 वेबसाइट्स तक इजीली बना सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं प्रीमियम प्लान में क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। जैसे 25 GB तक का SSD
SSD स्टोरेज मिलता है, फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री आपको इस वाले प्लान में मिलेगा, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको अनलिमिटेड फ्री SSL भी मिलता है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। एट द वेरी टॉप अगर आप यहां पर देखोगे ना, एक पैडलॉक सिंबल दिया हुआ है, ताले सा सिंबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या लिख करके आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर। इसी तरह का कनेक्शन सिक्योरिटी वाला मैसेज आपकी हर एक वेबसाइट, हर एक डोमेन के पहले लग करके आने वाला है। और ये जो अनलिमिटेड फ्री SSL है ना, इसके लिए आपको अलग से चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 50 बिजनेस ईमेल्स भी आपको इस प्लान में मिल जाते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा ईमेल एड्रेस बना सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर डोमेन नेम मेरा है saddamkasim.com, तो मैं ऐसा ईमेल बना सकता हूं info@saddamkasim.com या contact@saddamkasim.com। अभी हमें जीमेल वाला ईमेल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह के बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं। तो अप टू 50 बिजनेस ईमेल्स इस वाले प्लान में आपको मिल जाते हैं। बाकी काफी सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको यहां पे मिल जाती है, और भी कई सारे फीचर्स आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे ना, तो आपको या तो प्रीमियम प्लान के साथ जाना चाहिए या फिर आपको बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए। बिजनेस प्लान में आपको ई-कॉमर्स वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। खैर, अभी एक काम करते हैं, हम यहां पे प्रीमियम प्लान को चूज करेंगे, जिसकी कॉस्ट 149 रुपीज पर मंथ पड़ती है। ऑलराइट, सो अभी हम आ गए कार्ड पेज पर। अब यहां पर हमें बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। बाय डिफॉल्ट 48 मंथ का बिलिंग पीरियड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि मंथली कॉस्ट तो आपको सबसे कम पे करनी ही होती है, प्लस इसमें 2 महीने की फ्री होस्टिंग भी आपको मिल जाती है। और अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करते हैं saddamkasim.com/hostinger और 48 मंथ का बिलिंग पीरियड चूज करते हैं, तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है, वो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और उस प्लगइन को अभी हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। सो टोटल प्राइस 4 साल की कितनी आप पे कर रहे हो, 7,152 रुपए 4 साल की वेब होस्टिंग का प्राइस है, जिसमें 1 साल के लिए एक डोमेन एब्सोल्युटली इंक्लूडेड है। अच्छा, अब अगर आपने 48 मंथ का होस्टिंग प्लान सब्सक्राइब कर लिया है ना, तो आपको नेक्स्ट ईयर या आने वाले 2-3 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है होस्टिंग का प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 4 ईयर की होस्टिंग एक साथ ले रखी है ना, अब आप टेंशन फ्री 4 साल तक आराम से वेबसाइट्स बनाओ, अपने लिए बनाओ, अपने क्लाइंट्स के लिए बनाओ। तो 48 मंथ का प्लान सबसे किफायती रहता है, क्योंकि हर साल होस्टिंग के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए 48 मंथ का प्लान आपको चूज करना चाहिए। अच्छा, इस अमाउंट पे भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। यहां पे कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, SK10। अगर आप इसको अप्लाई करते हो ना, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कूपन कोड यूज करते हैं, हमारा रेफरल लिंक यूज नहीं करते हैं। सिर्फ उन्होंने SK10 कूपन कोड यूज कर लिया, फिर कॉल करते हैं सर हमें एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करो, हमने कूपन कोड यूज किया बट रेफरल लिंक यूज नहीं किया है। आपको मैं साफ साफ फिर से बता दूं, अगर आप रेफरल लिंक यूज करेंगे तभी आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा, तभी आपकी सेल ट्रैक हो पाएगी। अगर आप रेफरल लिंक यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज रेफरल लिंक को जरूर यूज करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जरूर मिल जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो कूपन कोड अप्लाई करने से 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल गया है। अब 4 साल की होस्टिंग 6,436 रुपए के आसपास ही पड़ती है, कोई ज्यादा नहीं है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना, एक जीमेल या फेसबुक से आप साइन अप कर लेना, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आता है आपके इनबॉक्स में कि भाई आपने ये वाला प्लान हमसे लिया है और ये सारी डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर आप पेमेंट मेथड में UPI चूज करते हो ना, अगर आप QR कोड से पेमेंट करोगे, फोन पे से, गूगल पे से, तो हो सकता है यहां पे जो अमाउंट दिखा रहा है ना, इससे अलग अमाउंट आपको वहां पे दिखाए। हो सकता है वहां 15,000 दिखाए, 10,000 दिखाए, तो आपको घबराना नहीं है। वो RBI की तरफ से एक मैंडेट है कि होस्टिंगर रिन्यूअल टाइम पे मैक्सिमम आपसे कितना चार्ज कर सकता है, अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे दिख रहा होगा। अब हमने वेब होस्टिंग तो ले ली है, हमें फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? भाई हमने जो प्लान लिया है प्रीमियम प्लान, इसमें एक फ्री डोमेन भी तो मिला है ना, वो कैसे क्लेम करेंगे? तो उसके लिए अगला स्टेप क्या है, ध्यान से देखना। न्यू ब्राउजर टैब में हम टाइप करेंगे hostinger.in, या अगर आप इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर hostinger.com आप टाइप कर सकते हो। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो जो भी एक्सटेंशन आपके कंट्री में काम करता है उसे आप टाइप करोगे। मैंने फिलहाल यहाँ पे hostinger.in टाइप किया है। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन बटन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे और अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करोगे। तो ये मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है और आपका डैशबोर्ड भी कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। अब हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में देखो डोमेन्स वाला मेन्यू दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे और गेट अ न्यू डोमेन पे आपको क्लिक करना होता है। इस तरह का सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा। जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए पसंद है, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं हमारे बिजनेस का नाम है कोडज़ैप IT सॉल्यूशंस, तो कुछ ऐसा डोमेन नेम लेंगे जो हमारे बिजनेस नेम से मिलता जुलता हो, जैसे कि कोड
codezap.com चेक करते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। सर्च पे क्लिक करेंगे, अगर किसी और ने इस डोमेन नेम को ले रखा होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा codezap.com इज ऑलरेडी टेकन, मतलब आप इस डोमेन नेम को नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन नेम लेना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे सजेशंस भी आते हैं, जैसे कि codezap.tech ये अवेलेबल है, आप ले सकते हो, यहाँ पे प्राइस भी दिखा रहा है। इसके बाद codezap.tech भी अवेलेबल है, codezap.chat अवेलेबल है, .shop अवेलेबल है, सबके प्राइसेस वगैरह भी यहाँ पे दिखा रहा होता है। इन केस अगर आपको .com में ही चाहिए तो फिर आपको दूसरा डोमेन नेम सर्च करना होगा, जैसे codezaps.com चेक करते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। देखो ये भी अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी टेकन है ना। codezaps.io यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल है। एक काम करते हैं codezap.com codezap.com चेक करते हैं क्या ये अवेलेबल है। देखो ये डोमेन नेम अवेलेबल है codezap.com, है ना। अच्छा मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है, क्यों प्राइस दिखा रहा है, मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं, पहले ही ले चुका हूं। दैट इज द रीजन अगर मुझे अलग से कोई डोमेन नेम चाहिए होगा तो फिर मुझे उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे और वही यहां पे दिखा रहा है। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आ रहा होगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री, उस पर आप क्लिक कर देना, आपको अलग से कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को सही तरीके से आपको फिलअप करना होता है ताकि डोमेन नेम आपके नाम पर रजिस्टर हो सके। बस डोमेन नेम हमारे पास आ गया, वेब होस्टिंग आ गई है। अब हमें अपने इस डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डमी डोमेन नेम पड़ा हुआ है websitesikho.com। इस डोमेन के ऊपर मैं पूरी वेबसाइट बना करके आपको दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिक्योर कनेक्शन फेल्ड, एक एरर पेज है यहाँ पर। बट जैसे ही वर्डप्रेस हम इस डोमेन पर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आने लग जाएगी। तो हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप यही है कि हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये आपको होस्टिंगर में मिल जाता है। अदर टैब्स को हम बंद कर देते हैं। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ वेबसाइट्स वाला मेन्यू दिया है, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वेबसाइट्स लिस्ट। यहाँ पर एक बटन दिखाई देता है ऐड वेबसाइट, लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वर्डप्रेस, या ऊपर नीचे भी हो सकता है। वर्डप्रेस आपको चूज करना होता है। अब इस तरह की विंडो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का एडमिन ईमेल क्रिएट करना है और एडमिन पासवर्ड क्रिएट करना है। जो वर्डप्रेस वेबसाइट हम बनाने वाले हैं ना, या हम यूँ कह सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उसका एक बैकएंड पैनल भी होता है, एक एडमिन पैनल होता है, जहाँ पर लॉगिन करके आप पेजेस क्रिएट करते हो या पूरी वेबसाइट के कॉन्टेंट को मैनेज करते हो। वो लॉगिन डिटेल आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, मतलब आपकी वेबसाइट की लॉगिन डिटेल यहाँ पे क्रिएट होती है जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। तो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है चूज हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हो, क्या एआई की हेल्प से बनाना है या फिर प्री बिल्ट वेबसाइट थीम्स की हेल्प से बनाना है। हमें इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं करना है, सिंपली क्रिएट ब्लैंक साइट पे आप क्लिक करोगे। अब इस स्टेप में हमें उस डोमेन नेम को चूज करना है जिस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं और हमारी वेबसाइट बनके रेडी होगी। आपका जो डोमेन नेम रहेगा वो यहाँ पे दिखा रहा होगा, उसे आप चूज कर लेना। मेरा डोमेन नेम नहीं दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको मैनुअली यहाँ पे टाइप करूंगा websitesikho.com और एंटर पुश कर देते हैं। तो ये आप देखो क्या लिख करके आ रहा है, websitesikho.com रजिस्टर्ड है ऑलरेडी होस्टिंगर अकाउंट में। इसको मैं यहाँ पे चेक करूंगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं और कुछ ही देर में वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस आपको थोड़ी देर वेट करना होता है। मीनवाइल अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर पुश कर दें। सो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। 1 या 2 मिनट का ही टाइम लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो websitesikho.com जो कि मेरा डोमेन नेम है, और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मेरे सामने ओपन हो गया है। अगर मैं इस फ्रंट पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ जाएगी, है ना। ब्लॉग लिखा हुआ है, क्योंकि वर्डप्रेस जब पहली बार बनाया गया था ना, ब्लॉगिंग पर्पस के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए जब भी आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो हमेशा वहां पे ब्लॉग लिख करके आएगा और एक डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड नाम की ब्लॉग पोस्ट भी मौजूद रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पे सिर्फ ब्लॉगिंग ही कर सकते हो, आप आराम से किसी भी तरह की वेबसाइट वर्डप्रेस से बना पाओगे। और ये जो पेज है ना, काफी बोरिंग सा पेज है, इसको अभी हम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाने वाले हैं। हम यहाँ पे एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से पूरा का पूरा डिजाइन ही चेंज होने वाला है। सो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल मैं इस ब्राउजर टैब को बंद करता हूं और यहां से साइन आउट भी कर लेता हूं। सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से दिखाना चाहता हूं। वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जब भी आपको अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होगा तो आप क्या
क्या करते हो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ websiteseekho.com, हम ऐसे ही टाइप करते हैं ना। देखो ये जो हमारे सामने एरिया ओपन हुआ है ना, इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड यानी कि वो पब्लिक एरिया जो कोई भी देख सकता है, हमारे डोमेन को ओपन करेगा ब्राउजर में, जो स्क्रीन यूजर के सामने आती है उसे कहते हैं फ्रंट एंड, मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसी का एक और पैनल होता है जिसे हम कहते हैं बैकएंड पैनल, मतलब वेबसाइट का एक और पैनल है जिसे कहेंगे हम बैकएंड पैनल या फिर एडमिन पैनल, जिसे सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट में जाकर कोई भी चेंजेस वगैरह कर पाएंगे। उस बैकएंड को एक्सेस कैसे किया जाता है, आपका जो भी मेन डोमेन रहेगा उसके आगे आपको लगाना होता है /, कुछ इस तरह से एक सिंगल / एंड देन WP-ADMIN, बस इतना आपको टाइप करके एंटर पुश कर देना होता है। ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड? वही जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट कर दूंगा और यहाँ पर हम पासवर्ड भी पुट कर देते हैं। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने खुल गया वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। इसे हम डैशबोर्ड भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है डैशबोर्ड, या फिर इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं। और न्यू टैब में अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूं websiteseekho.com, तो ये इसका फ्रंट एंड कहलाता है। एक बार अगर फिर से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पे एक ब्लैक पट्टी दिखाई देती है। ये सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगी जो उसी सेम ब्राउजर में वेबसाइट के बैकएंड में ऑलरेडी लॉग्ड इन है। मैंने अभी यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउजर यूज किया हुआ है, तो एक टैब में ऑलरेडी मैं बैकएंड पैनल में लॉग्ड इन हूं, इसीलिए जब मैं फ्रंट पेज ओपन करता हूं ना सेम ब्राउजर में न्यू टैब में, तो यहां पर मुझे ब्लैक बार दिखाई देता है। इसकी हेल्प से भी हम बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा बैकएंड ओपन हो जाएगा, बट ये सबको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उन्हें ही दिखाई देगा जिन्होंने सेम ब्राउजर में एडमिन पैनल में ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। ठीक है, ये इसका फ्रंट एंड ओपन हो गया। अब यहां से आप हर एक चीज मैनेज कर सकते हो। पेजेस में जाकर के आप पेजेस क्रिएट कर पाओगे, पोस्ट में जाके आप ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन दिया होता है, यहां से हम थीम चेंज करते हैं। ये प्लगइन्स वाला ऑप्शन है। प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज या फीचर्स ऐड करने का काम करेंगे। आगे हम जानेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है और कौन सा प्लगइन किस काम आता है। देन यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन दिया होता है, आप मल्टीपल एडमिन यूजर्स वगैरह बना सकते हैं। टूल्स है, सेटिंग्स है, काफी सारी और भी चीजें दी होती हैं। अब अगला काम क्या है, हमें अपने प्लान के हिसाब से एक फ्री थीम इंस्टॉल करनी है। थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं? अपीयरेंस में आपको थीम्स में जाना होगा। नाउ यहां पे 3 थीम पहले से ही इंस्टॉल्ड है। एक है 2025 नाम की थीम जो इंस्टॉल्ड भी है और एक्टिव भी है। 2025 नाम की थीम हमारी वेबसाइट को कैसा लुक एंड फील देती है? इस तरह का लुक एंड फील देती है। अगर मैं यहां पे 2024 नाम की थीम को एक्टिवेट कर दूं तो देखना डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो डिजाइन चेंज हो गया है ना। इसके बाद एक और थीम दी है, 2023 नाम की थीम दी है। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूं और फिर इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, डिजाइन फिर से चेंज हो गया। मतलब थीम ये डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा रहने वाला है ना। अब इन तीनों थीम में से मुझे कोई भी थीम पसंद नहीं आ रही है, मुझे एक नई थीम इंस्टॉल करनी है। कैसे करते हैं? सबसे टॉप पे ऐड थीम का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहां पर हजारों फ्री थीम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स पर। सबसे फेवरेट मेरी थीम कौन सी है? एस्ट्रा थीम है। यहां पर दिख रही है ना, इसे मैं डायरेक्ट यहां से इंस्टॉल कर सकता हूं। इन केस अगर आपको यहां पर वो थीम नहीं दिखाई देती है, कौन सी थीम? एस्ट्रा थीम, तो आप सर्च बॉक्स में टाइप करोगे ASTRA और एस्ट्रा थीम आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। इंस्टॉल पे पहले क्लिक कर लेना। जैसी थीम इंस्टॉल हो जाती है, यहां पे एक्टिवेट का बटन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो थीम आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखो अब एक्टिव थीम कौन सी दिखा रहा है? एस्ट्रा थीम दिखा रहा है। यहां पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं। फिलहाल एक काम कर लेना, आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, इस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो वो मैसेज यहां से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। अभी अभी हमने एस्ट्रा थीम को एक्टिवेट किया है। अगर एक बार फिर से इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करूं, डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। अभी भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा होम पेज दिखाई दे रहा है। सबसे टॉप पे ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इसे हम कहते हैं हेडर। जैसे हमारी बॉडी में हेड सबसे ऊपर होता है ना, इसी तरह से वेबसाइट में ये वाला एरिया सबसे ऊपर होता है। सिमिलरली सबसे नीचे जो यहाँ पे व्हाइट वाला एरिया दिया है जहां पे लिखा है कॉपीराइट 2025 वगैरह वगैरह, ये कहलाता है फुटर। जैसे हमारी बॉडी में सबसे बॉटम का एरिया फुट होता है, सिमिलरली वेबसाइट में सबसे बॉटम का एरिया फुटर कहलाता है। और हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है वो बॉडी एरिया कहलाता है। यहां पर भी इस हेडर और फुटर के बीच में ये जो भी एरिया यहां पे दिखाई दे रहा है, इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। सारा कंटेंट बॉडी एरिया में ही क्रिएट किया जाता है। जो हेडर है और जो फुटर है, ये वेबसाइट के हर एक पेज पे कॉमन रहता है। बदलता क्या है? सिर्फ बॉडी वाला एरिया का कंटेंट बदलता रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने थीम भी इंस्टॉल कर ली है। अगला काम क्या है? हमें एक प्रीमियम प्लगइन को इंस्टॉल करना है। वो कौन सा प्रीमियम प्लगइन है? elementor.com, elementor.com।
मैं एक बार आपको इसका प्राइस भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्राइसिंग में चलते हैं, पेज बिल्डर प्रो प्लगइन। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इनका बेसिक प्लान है ना, एसेंशियल प्लान, उसका भी प्राइस $4.99 मतलब $5 पर मंथ, यानी कि $60 पर ईयर के आसपास है। इंडियन रुपीज में अगर बात करें तकरीबन 5,5200 रुपए पर ईयर आपको पे करने होते हैं। बट यहां से आपको इस प्लगइन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने होस्टिंगर पे मेरा रेफरल लिंक यूज किया है और आपने 48 मंथ का प्लान साइन अप किया है तो आपको एलिमेंटर प्रो एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया हुआ है, प्लीज उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मेरी टीम आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन आप पहले पूरे वेरिफिकेशन किए जाते हैं भाई कि आपने हमारा लिंक यूज किया है या नहीं, आपकी सेल ट्रैक हुई है, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। लेकिन सारे वेरिफिकेशन मेरी टीम करती है ताकि जेन्युइन लोगों तक ही हम एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस प्लगइन को आखिर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पहले आपको जाना होगा प्लगइन्स में, इसके बाद ऐड प्लगइन पे हम क्लिक करते हैं। नाउ एट द वेरी टॉप यहां पे दिया होता है अपलोड प्लगइन का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब चूंकि जो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड किया गया है वो आपके कंप्यूटर पे .zip फाइल में डाउनलोड हो जाता है, तो उसे हमें पहले इंस्टॉल करना होता है और फिर उसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो इस तरह का प्लगइन आपको दिखाई देगा, जिप फाइल है ये, सिंपली ओपन कर लेता हूं मैं यहां से। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर देंगे। अभी राइट नाउ हम जिस प्लगइन को एक्टिवेट करने वाले हैं ये एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन है, मतलब एलिमेंटर प्रो प्लगइन है। तो यहां पर आप देखो एक मैसेज लिख करके आता है, एलिमेंटर प्रो प्लगइन रिक्वायर्स इंस्टॉलिंग द एलिमेंटर प्लगइन। मतलब एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब आपके पास एलिमेंटर प्लगइन का फ्री वर्जन भी इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है, मतलब हमें इसका फ्री वर्जन भी इंस्टॉल और एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना और ऑटोमेटिकली एलिमेंटर का जो फ्री वर्जन है वो भी इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अभी राइट नाउ हमारे पास एलिमेंटर का फ्री वर्जन है और एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन है। अब यहां पे एक मैसेज और लिख करके आ रहा है, कनेक्ट एंड एक्टिवेट। तो ये काम मेरी टीम ही कर पाती है, इसलिए आपकी वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स भी उन्हें चाहिए होगा। तो जो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है सिर्फ उसी पे आपको कॉन्टैक्ट करना है एलिमेंटर प्रो के लिए। तो मैं काम करता हूं, कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करके सर्वर से इसको कनेक्ट करवा देता हूं। ऑलराइट, सो यहां पर लाइसेंस भी एक्टिवेट हो चुका है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये सारी चीजें भी कवर अप कर ली हैं। बढ़ते हैं अपने अगले मॉड्यूल की तरफ जो कि है वेबसाइट डिजाइनिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट पेजेस एंड मेन्यूज। थीम वगैरह इंस्टॉल करने के बाद हमें पेजेस क्रिएट करने होते हैं और मेन्यूज बनाने होते हैं। चलिए वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहां पर पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है पेजेस में एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड पेज। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जो भी आपको पेज क्रिएट करना है उसका नाम आप यहां पुट कर दोगे टाइटल बॉक्स में। जैसे मैं यहां पे टाइप कर देता हूं HOME होम। ठीक है, मैंने होम नाम का एक पेज बनाया है। ऑल्सो एस्ट्रा थीम में कुछ सेटिंग्स वगैरह दी होती हैं, उसका भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखो एस्ट्रा का लोगो बना हुआ है ना, इस पर आप सिंपली क्लिक कर लेना और इस तरह से आपको एस्ट्रा सेटिंग्स यहां पे दिखाई देती हैं। इन केस अगर कंटेनर का लेआउट वाले ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं तो यहां पे एक एरो दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये कोलैप्स हो जाता है। अगेन क्लिक करने पे इस तरह से एक्सपैंड हो जाएगा। नाउ कंटेनर लेआउट में हमें हमेशा चूज करना होता है फुल विड्थ, ताकि जो भी हम कंटेंट क्रिएट करेंगे पेज के ऊपर वो ब्राउजर की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर सके। देन इसे बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है साइड बार का, इस पर हम क्लिक करेंगे और साइड बार लेआउट में हमें हमेशा चूज करना होता है नो साइड बार, इसे हम बंद कर देते हैं। देन डिसेबल एलिमेंट्स में हम चलते हैं और यहां पे हमें डिसेबल बैनर एरिया को चूज करना होता है। दैट्स इट। तीनों सेटिंग्स का आपको ध्यान देना है, हर एक पेज पे सेटिंग हमें करनी होती है। पहला कंटेनर में जाके फुल विड्थ आप सेट करोगे, दूसरा साइड बार में जाके नो साइड बार करना है एंड डिसेबल एलिमेंट्स में आपको डिसेबल बैनर एरिया को इनेबल कर देना होता है। इसके बाद पब्लिश पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से कंफर्मेशन आपसे मांगता है, फिर से आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। हमने एक होम नाम का पेज बनाया है जो बिल्कुल ब्लैंक पेज है, यहाँ पे मैसेज भी आ गया। इसे मैं न्यू टैब में आपको ओपन करके दिखा देता हूं। देखो ये हमारा होम पेज बन गया, होम नाम का एक पेज हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पेज का मेन्यू भी ऐड हो गया होम नाम का। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक पेज है। क्यों ब्लैंक पेज है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ पेज बनाया, होम नाम दिया है, कोई कंटेंट वगैरह हमने क्रिएट नहीं किया है। फिर वर्डप्रेस के लोगो पे क्लिक करते हैं, वापस हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। पेजेस में ये ऑल पेजेस वाले पेज पे अभी राइट नाउ हम हैं। यहाँ पे होम नाम का एक पेज हमने बनाया हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी नाम का पेज पहले से ही बना बनाया आपको मिलता है जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो। तो आप चाहो तो इसे यहाँ से ट्रैश भी कर सकते हो, मतलब डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बाद में इसे पब्लिश भी कर सकते हो। फिलहाल इस पेज को अभी हम छोड़ देते हैं। अब नया पेज क्रिएट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, या तो पेजेस में ऐड पेज पे क्लिक करते हैं या फिर ऑलरेडी हम पेजेस वाले टैब पे ही हैं तो यहां पर हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। सेम इंटरफेस फिर से हमारे सामने हो जाएगा। मैं यहां पे
पे इसका नाम देता हूं कॉन्टैक्ट। मान लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट नाम का एक पेज बनाना है, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन सेम सेटिंग करनी है। एस्ट्रा के लोगो पे क्लिक कीजिए, कंटेनर में कर देंगे फुल विड्थ, साइड बार में कर देंगे नो साइड बार, डिसेबल एलिमेंट्स में बैनर एरिया को डिसेबल करके पब्लिश कर देना है एंड देन कंफर्म कर दीजिए, दैट्स इट। हमने दो पेज यहां पे क्रिएट किए हैं, एक पेज है होम, दूसरा पेज है कॉन्टैक्ट। अगर मैं फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूं, ये हमारा मेन डोमेन है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखो यहां पे दो मेन्यूज बन के आ गए, एक होम दूसरा कॉन्टैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नया पेज क्रिएट करना है, फिर आप क्या करोगे, ऐड पेज पे क्लिक करोगे, फिर से सेम प्रोसेस है। तो फटाफट जितने भी रिक्वायर्ड पेजेस हैं उन्हें मैं पहले क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने टोटल 5 पेजेस क्रिएट किए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट, FAQs, होम एंड सर्विसेज। आप जितने चाहें उतने पेजेस यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, अपने फ्रंट पेज को फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये सारे पेजेस के मेन्यूज यहां पे आ गए, बट इन मेन्यूज का ऑर्डर सही नहीं लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूं होम सबसे पहले आना चाहिए, फिर अबाउट, फिर सर्विसेज, फिर FAQ एंड देन कॉन्टैक्ट। आखिर ये कैसे होगा? तो हमारा अगला स्टेप ही यही है कि हमें मेन्यूज क्रिएट करने हैं। पेजेस तो हमने बना लिए, अब मेन्यूज बनाएंगे। कैसे? अपीयरेंस पे माउस होवर कीजिए तो आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेन्यूज का। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। सबसे पहले मेन्यू को एक नाम देना होता है। एग्जांपल के तौर पे कुछ भी आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको यहां पे नाम देता हूं मेन मेन्यू, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना होता है, दैट्स इट। पहला काम मैंने क्या किया है, मेन मेन्यू नाम का एक मेन्यू ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है। ये एक मेन्यू ग्रुप का नाम है। अब इसके अंदर हम मेन्यू आइटम्स को ऐड करेंगे, और मेन्यू आइटम क्या कहलाता है, ये मेन्यू आइटम है। अबाउट एक मेन्यू आइटम है जो यूजर को अबाउट वाले पेज पे लेके जाता है। कॉन्टैक्ट एक मेन्यू आइटम है, FAQs एक मेन्यू आइटम है। तो हमें यहां पर सारे मेन्यू आइटम्स को अपने प्रॉपर ऑर्डर में क्रिएट करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पेजेस वाला एक सेक्शन दिया हुआ है। जितने भी पेजेस आपने बना रखे हैं ना, इस पेजेस वाले सेक्शन में जाकर के वो सारे पेजेस आपको यहां पे दिखाई देंगे। इन केस अगर नहीं दिखाई देते हैं मोस्ट रिसेंट में, तो आप सिंपली व्यू ऑल पे क्लिक करना और सारे पेजेस आपको यहां पर दिखाई देंगे। सबको हम यहां चेक करेंगे कुछ इस तरह से एंड देन ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो सारे पेजेस एज अ लिंक यहां पे डिस्प्ले होने लग गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है होम 2 बार आ रहा है, यहां पे भी होम आ रहा है, यहां पे भी होम आ रहा है। हमने तो सिर्फ एक बार होम बनाया ना, 2 बार होम आखिर क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से एक होम नाम का मेन्यू पहले से ही बन जाता है। तो यहां पर ये वाला जो मेन्यू है ना, ये वर्डप्रेस ने पहले से बना दिया है, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने कैसे पहचाना कि ये वाला होम वर्डप्रेस ने बनाया है या फिर ये वाला होम? अगर आप गौर करोगे, अबाउट पेज तो मैंने बनाया था ना, देखो अबाउट के आगे लिखा हुआ है पेज। कॉन्टैक्ट भी मैंने बनाया था, कॉन्टैक्ट के आगे पेज लिखा हुआ है। होम बनाया, होम के आगे पेज लिखा है। लेकिन ये जो होम है ना, इसका कस्टम लिंक लगा हुआ है, मतलब ये मेरा वाला पेज नहीं है। तो मैं सिंपली इसको यहां से डिलीट करूंगा। डिलीट कैसे करते हैं? एरो पे क्लिक करो एंड देन रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। वो सिस्टम वाला जो होम था वो रिमूव हो गया। बात आती है ऑर्डर की। सबसे पहले होम आना चाहिए। कैसे आएगा? बस यहां से होम को उठाओ, इस तरह से ड्रैग करके सबसे टॉप पे ड्रॉप कर दो, सबसे पहले होम हो जाएगा। अबाउट अपनी जगह अपने आप आ गया है। इसके बाद सर्विसेज आना चाहिए, तो सर्विसेज को उठा करके मैं अबाउट के नीचे पुट कर दूंगा। देन FAQs आना चाहिए, तो भाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को मैंने रख दिया। एट लास्ट कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक। ऑर्डर तो प्रॉपर आ गया है। एक काम और करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले लोकेशन दिया हुआ है। अगर आपने यहां पर प्राइमरी मेन्यू चूज नहीं किया तो आपके मेन्यू सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होंगे। यहां पे मुझे बताना होता है कि जो मैंने मेन्यू आइटम या मेन्यू ग्रुप यहां पे बनाया है वो कहां पर डिस्प्ले करवाना है। एस्ट्रा थीम में ये वाला जो लोकेशन है ना, ये वाला लोकेशन, इसको प्राइमरी मेन्यू नाम दिया गया है। और मैं चाहता हूं जो मेन्यूज मैंने बनाए हैं वो प्राइमरी मेन्यू वाले एरिया में डिस्प्ले हों, इसलिए यहां पे मैंने इसको चेक किया है। इसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, बस काम खत्म हो गया। अब एक बार इस पेज को मैं हार्ड रिफ्रेश करूंगा और ये आप देखो, होम, अबाउट, FAQ, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, मतलब जिस ऑर्डर में हमने मेन्यूज क्रिएट किए हैं बैकएंड में सेम उसी ऑर्डर में आ गए। यहाँ पे एक ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है, मे बी किसी मिस्टेक से हो गया होगा। फिर से सेव मेन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं, ओके। एंड देन अगेन इस पेज को रिफ्रेश करके एक बार डबल चेक करेंगे हम। ये देखो सर्विसेज पहले आ गए, FAQs बाद में आ गया। तो आप इस तरह से मेन्यूज क्रिएट करते हो, उनका प्रॉपर तरीके से ऑर्डर वगैरह सेट करते हो। अगर मुझे लोगो अपडेट करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है, अभी वेबसाइट का डोमेन यहाँ पे दिख रहा है, तो लोगो हम कैसे पुट करेंगे? इसकी सिंपल सी एक सेटिंग दी होती है। आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाना होता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेडर ऑप्शन दिया है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कई सारे और भी ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। देन एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, साइट टाइटल। लेट्स क्लिक ऑन इट। नाउ यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट लोगो का, है ना। क्लिक करते हैं।
इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक कर लेना, जहां पर भी आपने लोगो को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। मेरा लोगो ये रहा, मैं सिंपली ओपन कर लेता हूं। ये कहलाता है मीडिया लाइब्रेरी। जितने भी मीडिया फाइल्स, चाहे वो इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस है, कुछ भी जो आप वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपलोड करोगे वो सब कुछ आपको मीडिया लाइब्रेरी में ही दिखाई देने वाला है, यहां पर इस तरह से। ठीक है, देन सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। लोगो इस तरह से दिखाई देगा, बट ये कह रहा है इसे क्रॉप करो। मुझे क्रॉप नहीं करना है, वरना इतना ही पोर्शन सिर्फ दिखाई देगा। तो मैं यहां पर स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करूंगा और लोगो हमारा यहां पर सेट हो गया। अभी थोड़ी बहुत सेटिंग और करनी पड़ेगी। लोगो के साथ में यहां पर क्या लिख के आ रहा है, वेबसाइट का टाइटल लिख करके आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पे डोमेन नेम लिख करके आए, तो देखो साइट टाइटल विजिबिलिटी का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। डेस्कटॉप बना है, आईपैड बना है और मोबाइल फोन बना हुआ है। ये तीनों ऑप्शंस ब्लू है ना, इसका मतलब तीनों पे विजिबिलिटी ऑन है। मुझे तीनों पे विजिबिलिटी को ऑफ करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अनचेक हो गया। अब मोबाइल पर ये साइट टाइटल नहीं दिखने वाला है, आईपैड पे अब साइट टाइटल नहीं दिखेगा, एंड अब मैं डेस्कटॉप पे भी इसको डिसेबल कर देता हूं। डेस्कटॉप से भी देखो साइट टाइटल गायब हो गया। कितना सिंपल है ना। अगली चीज क्या है, लोगो का साइज भाई बहुत बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा लोगो चाहिए मुझे ना, काफी बड़ा साइज है ये। कैसे कंट्रोल करते हैं इसकी विद को, यहां पे दिया है लोगो विद। बाय डिफॉल्ट तो इतना ही बड़ा रहेगा, आप चाहो तो स्लाइडर की हेल्प से ऐसे कम भी कर सकते हो, लाइक दिस, है ना। कितना इजी है देखो ये। सो अभी राइट नाउ लोगो की जो विद है वो है 161 पिक्सल। 160 पे चलो रख लेते हैं ऐसे, ठीक। तो इतना बड़ा लोगो दिखाई देगा। इतना करने के बाद सिंपली पब्लिश पे हम क्लिक कर देंगे और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो ये लोगो आ गए, मेन्यूज आ गए। अभी आगे और भी कई सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि मेन्यू वाले एरिया में बटन कैसे पुट करते हैं। अगर आप रेफरेंस वेबसाइट देखोगे, देखो यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है। ये बटन कैसे पुट करेंगे ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, और इस तरह का बटन हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर प्रो प्लगइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लान के हिसाब से हमने पेजेस बना लिए और मेन्यूज बना लिए। अगला काम है अंडरस्टैंडिंग कंटेनर एंड एलिमेंट्स। तो चलिए अब पेज की डिजाइनिंग शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंटेनर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्रॉस का आइकन दिया है, क्लिक करोगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब पेजेस में हमें जाना होगा ऑल पेजेस पे। हमने एक पेज बनाया था होम नाम का, इसे हम एडिट करेंगे ताकि होम पेज की एडिटिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाए। यहां पे टॉप पे एक ऑप्शन दिया हुआ है एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी, जो कमाल की स्क्रीन है। यहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप मतलब किसी भी तरह का पेज डिजाइन कर सकते हो, किसी भी तरह के एलिमेंट को अपने वेब पेज पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो इंटरफेस है इसे हम कहते हैं एलिमेंटर इंटरफेस। ये एक पॉपअप आ जाएगा, इसे आप बंद कर देना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे आपको एलिमेंट दिखाई देंगे, जैसे कि हेडिंग है, इमेज, वीडियो, काफी सारे और भी प्रीमियम एलिमेंट्स यहाँ पे दिखते हैं, जैसे गैलरी है, लॉगिन है, वर्डप्रेस मेन्यू है, स्लाइड्स है, एनिमेटेड हेडलाइन है। ये सारे एलिमेंटर प्रीमियम एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखते हैं। राइट हैंड साइड पे ये जो एरिया दिया हुआ है ना, ये बॉडी एरिया है। आप कोई भी एलिमेंट यहां पे पुट करोगे ना, वो आपके होम पेज पे दिखाई देने वाला है। अब देखो असली चीज ना यहीं से शुरू होती है। हमें समझना होगा ये कंटेनर क्या होता है। कंटेनर बिल्कुल बेस है। जैसे मेरी ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर टेबल टॉप है, ये ऊपर जो पत्थर रखा हुआ मैंने टेबल के ऊपर मार्बल रखा है, ये बेसिकली एक कंटेनर का काम कर रहा है। जब तक ये टेबल टॉप नहीं रहेगा, ना तो मैं इस माइक्रोफोन को अपने टेबल पे रख सकता हूं, ना ही इस माउस को अपने टेबल पे रख पाऊंगा, ना ही इस मोबाइल फोन को अपने टेबल पे रख पाऊंगा। मुझे टेबल पे अपने एलिमेंट्स को रखना है। माइक भी एक एलिमेंट है, माउस भी एक एलिमेंट है, कीबोर्ड एलिमेंट है, कंप्यूटर एक एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को रखने के लिए मुझे एक बेस चाहिए होगा, है ना। तो वेबसाइट में बेस क्या होता है, कंटेनर होता है। कंटेनर को ही बेस कहा जाएगा, ठीक है। सिंपली हम प्लस पे पहले क्लिक करते हैं। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा भाई क्या यूज करना है, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर यूज करना है या ग्रिड यूज करनी है। हमें हमेशा फ्लेक्स बॉक्स को ही चूज करना है। जैसे ही आप इसे चूज करोगे तो ये आपसे कहेगा भाई इन 12 में से कोई भी एक स्ट्रक्चर चूज करो। स्ट्रक्चर इन द सेंस डिजाइन कैसा रहने वाला है आपके कंटेनर का। अब मुझे कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का डिजाइन बनाने वाला हूं। अगर मैं रेफरेंस वेबसाइट को चेक करूं तो यहां पे देखो ये वाला सेक्शन मुझे क्रिएट करना है, जिसमें राइट हैंड साइड पे बड़ी सी एक लड़की की इमेज लगी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग, बटन, टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेकंड वाले पार्ट में लड़की की बड़ी सी इमेज आ जाएगी और फर्स्ट वाले पार्ट में ये सारा कंटेंट आने वाला है। तो मैं यहां पे चूज करूंगा ये वाला स्ट्रक्चर, है ना। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा पिंक या ब्लू बॉर्डर से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो ये इसका पहला बॉक्स आ गया। मतलब मैं इसे पहला सेमी
कंटेनर भी कह सकता हूं और ये दूसरा सेमी कंटेनर हो गया, है ना। तो फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं हेडिंग को लिख दूंगा। सिंपली हेडिंग मैंने यहां से कॉपी कर ली है कंट्रोल सी करके। अब हेडिंग मुझे लिख करके दिखानी है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे उन सभी एलिमेंट की लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। हेडिंग लिखने के लिए हमें हमेशा क्या चूज करना है, हेडिंग एलिमेंट। ये रहा हेडिंग एलिमेंट, उठा करके आप यहां पर ड्रॉप कर दीजिए ऐसे। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे ब्लू कलर में डमी हेडिंग यहां पे लिखी होती है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, और लेफ्ट हैंड साइड पे इस हेडिंग एलिमेंट की सेटिंग्स भी ओपन हो जाती है। एडिट हेडिंग, ये सारी सेटिंग दी हुई है जो सिर्फ हेडिंग वाले एलिमेंट पे अप्लाई होती है। देखो इस बॉक्स के अंदर भी सेम यही चीज लिखी है, मतलब अगर इस बॉक्स के टेक्स्ट को मैं रिमूव कर दूं या रिप्लेस कर दूं तो वहां से भी रिप्लेस हो जाएगा। डिलीट कर देते हैं, देखो पूरा टेक्स्ट डिलीट हो गया। इस बॉक्स में जो कुछ भी मैं पेस्ट करूंगा वो यहां पे भी दिखाई देगा, है ना। कितना सिंपल है। अगली चीज, मुझे से कलर पसंद नहीं आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, कैसे इंक्रीज करेंगे या कैसे चेंज करेंगे। जो कुछ भी स्टाइलिंग वाली चीज होती है ना, वो सब कुछ आपको मिलेगी स्टाइल वाले टैब पे। ये रहा स्टाइल वाला टैब, क्लिक करो, यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं। अलाइनमेंट चेंज करना है भाई, सेंटर करना है सेंटर हो जाएगा, राइट करना है राइट हो जाएगा, जस्टिफाई करोगे फुल विड्थ हो जाएगा, लेफ्ट करोगे लेफ्ट भी हो जाएगा, ठीक। देन टाइपोग्राफी का ऑप्शन दिया होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आते हैं। फैमिली आप चूज कर लो, बाय डिफॉल्ट रोबोटो है, मान लो मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ पॉपिंस, POPPINS पॉपिंस। ये पॉपिंस फॉन्ट हेडिंग के लिए काफी सही रहता है। ये देखो यहाँ पे हेडिंग इस तरह के दिखाई देगी। साइज बड़ा या छोटा करना है तो सिंपली आप इस स्लाइडर को यूज कर सकते हो। वैसे जितना बड़ा फॉन्ट रखना उतना बड़ा आप रख सकते हो, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। फिलहाल एक काम करते हैं, इतना बड़ा साइज मुझे ठीक लग रहा है 52 पिक्सल्स का, ठीक है। वेट आप चाहें तो यहां से बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का वेट यानी थिकनेस फॉन्ट की। मैं 700 करूंगा, थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा। 900 करूंगा और बोल्ड हो जाएगा। वैसे 600 सही लग रहा था, 600 या 700 है ना, 700 चलो ठीक है। अभी इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और एक बार एक काम करते हैं, इस पेज को न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये हमारा होम पेज है ना, जैसे मैं होम मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये आप देखो, कंटेंट इज द की टू बिल्डिंग एन ऑडियंस, है ना। टेक्स्ट यहाँ पे लिख करके आ गया, मतलब ये एक हेडिंग है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, ब्लू है, अगर ब्लैक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वापस जाना होगा हमें एडिटिंग स्क्रीन पे। मुझे इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, हमें इसकी सेटिंग में जाना होगा। किसकी सेटिंग में, हेडिंग की सेटिंग में। कैसे जाते हैं, जैसे ही आप माउस होवर करोगे हेडिंग के ऊपर तो देखो राइट हैंड साइड पे एक पेंसिल आइकॉन आता है। आप राइट क्लिक करना और एडिट हेडिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर हेडिंग एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। कलर चेंज करना है, वो स्टाइलिंग का पार्ट होता है, हमें जाना होगा स्टाइल वाले टैब पे। और देखो नीचे यहां पे दिया होता है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, बाय डिफॉल्ट ब्लू है, देखो यहां पर भी ब्लू है। इसे मैं चाहूं तो ब्लैक कर सकता हूं इस तरह से, या फिर हम इसका कलर यहां से कुछ भी सेट कर सकते हैं, पर्पल, ग्रीन, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, जो चाहे वो कर सकते हैं। व्हाइट करना व्हाइट भी कर सकते हो आप। फिलहाल एक काम करते हैं, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। देन अगेन फिर से हमें पब्लिश करना होता है और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। मतलब आपने कोई भी चेंज किया बैकएंड में, बैकएंड इन द सेंस इस वाले एरिया में कोई भी चेंज किया, अगर आप उसको फ्रंट एंड पे देखना चाहते हो तो पहले आपको पब्लिश करना होता है ताकि वो चेंजेस सेव हो सकें, और जब रिफ्रेश करते हैं तो सर्वर से जो अपडेटेड डेटा है, जो अपडेटेड इफेक्ट्स हैं, वो हमें यहां पे दिखाई देते हैं। चलिए वापस आते हैं। अगली चीज यहां पे क्या दी हुई है, नेक्स्ट है, इसके नीचे एक हेडिंग भी लिखी हुई है। हेडिंग या एक पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसको भी चलो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब चूंकि ये एक पैराग्राफ टेक्स्ट है तो हमें एक दूसरा एलिमेंट यहां पर लेना होगा। अब उस एलिमेंट की लिस्ट तो यहां पे आ नहीं रही है, उस लिस्ट को कैसे लेकर के आते हैं, देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का आइकन दिया होता है और लिख करके आ रहा है ऐड एलिमेंट। जैसे आप क्लिक करोगे ना, वो लिस्ट फिर से आपके सामने आ जाती है। अब नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर, लेकिन ये जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है ना, ये जो टेक्स्ट है ये कहां लिखा है, इस बड़ी वाली हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है ना। तो हम भी एक काम कर लेते हैं, इस टेक्स्ट एडिटर को उठाते हैं और इस हेडिंग के नीचे ड्रॉप करेंगे। देखो पिंक लाइन आपको दिख रही है ना, जैसे ही आप इसको यहां पे छोड़ दोगे पिंक लाइन पे, ये अपने आप नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, पहले मुझे पैराग्राफ टेक्स्ट की सेटिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो एडिट टेक्स्ट एडिटर पे मैंने क्लिक किया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट एडिटर की सारी सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहां पर एक डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम वाला, इसको हम हटा देते हैं और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, कभी कभी क्या होता है टेक्स्ट एडिटर में यहां पे विजुअल और कोड दो सेक्शन देखो दिए होते हैं। अगर आप विजुअल में कोई भी ऐसा टेक्स्ट पेस्ट करते हो जो किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया गया है, तो कई बार क्या होता है
इसके पीछे जो बैकएंड में CSS कोड लगा होता है, HTML कोड लगा होता है, वो भी कॉपी हो जाता है। तो हमें हमेशा सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट ही पेस्ट करना है, ना कि उसका कोड। तो आप क्या किया करो, जब भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे ना, तो हमेशा आप कोड में जा करके और यहां पर आप पेस्ट करना। तो कभी भी जो बैकएंड में कोड होगा ना, जो ऑलरेडी कॉपी हो गया किसी और वेबसाइट से, वो इस जगह पे पेस्ट नहीं हो पाता है। विजुअल में तो पेस्ट हो जाता है, बट टेक्स्ट में या कोड वाले एरिया में वो पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब स्टाइल पे चलते हैं। पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी है तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मॉन्टसेरेट। चलो, मॉन्टसेरेट भी काफ़ी सही फॉन्ट है, ये सही लग रहा है ना। वेट कर देंगे इसका हम 500 और फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। और फॉन्ट कलर भी हमें चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर में जाओ और यहां से कर दो एकदम ब्लैक कलर। ठीक सही लग रहा है ना ये। अगली चीज क्या है, एक बड़ा सा बटन यहाँ पे दिया हुआ है पिंक कलर का, बट जैसे ही मैं बटन के ऊपर माउस होवर करता हूं तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब इस तरह का बटन मुझे भी क्रिएट करना है। टेक्स्ट क्या लिखा है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। चलिए, बटन क्रिएट करने के लिए पहले ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बटन दिया होता है, बस ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए लाइक दिस। ठीक, अब जैसे ही बटन आपने यहाँ पे ड्रॉप किया है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट बटन की सेटिंग अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है, बट इन केस अगर नहीं ओपन होती तो आप क्या करोगे, बटन के ऊपर माउस ओवर करोगे, पेंसिल आती है, राइट क्लिक एडिट बटन, तो भी सेटिंग ओपन हो जाती है। टेक्स्ट वाला बॉक्स यहाँ पे दिया है, इसमें लिखा है क्लिक हियर। बटन के ऊपर भी लिखा हुआ है क्लिक हियर। मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। देखो, बटन के ऊपर भी लिख गया गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। जो भी लिंक आप लगाना चाहते हो बटन में, मतलब यूजर जब बटन पे क्लिक करे तो कौन सा पेज ओपन हो, उस लिंक को आप इस लिंक वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ https google.com। मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करे तो गूगल का पेज ओपन हो जाए। मैंने गूगल पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब स्टाइल पे चलते हैं। मुझे बटन का नॉर्मल कलर कैसा चाहिए है, पिंक टाइप का कलर चाहिए, बट जब मैं माउस होवर करूं बटन के ऊपर तो कैसा हो जाए, बटन ट्रांसपेरेंट हो जाए, है ना। ये जूम इन हो गया था गलती से। तो देखो, यहाँ पे दो स्टेट दी होती है, नॉर्मल स्टेट और होवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट में बटन का कलर मुझे पिंक चाहिए, तो नॉर्मल स्टेट की सारी सेटिंग ये दी होती है। टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, व्हाइट, ठीक है चलेगा। इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, जो डिफॉल्ट कलर है वही रहेगा। ये है कलर वाला ऑप्शन, यहाँ भी ग्रीन है तो यहाँ भी ग्रीन है। इस कलर को हम चेंज कर देते हैं, तो इसको मैं कर दूंगा थोड़ा पिंक टाइप का कलर। ठीक है, ये कलर सही लग रहा है। तो नॉर्मल स्टेट में बटन का कलर कैसा है, पिंक कलर है, बट जब होवर किया जाए तो बटन का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और बटन के बॉर्डर में जो कलर आ जाए वो व्हाइट आ जाए। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। होवर स्टेट में कलर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए देखो, कलर वाला बार ये दिया है ना, इसके नीचे एक और बार दिया होता है, ये डॉट डॉट दिया है चेक बॉक्स जैसा। बिल्कुल आप इसको 0 सेट कर दो। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, मतलब कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा। देखना अभी जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा ना, गायब हो गया, कोई कलर ही नहीं है। जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है वही आ गया है, लेकिन बटन का टेक्स्ट कलर गायब हो गया। चलो इसे भी फिक्स करते हैं। अब होवर स्टेट में जो बॉर्डर कलर है वो भी व्हाइट हो जाना चाहिए। तो होवर स्टेट में जो बॉर्डर कलर है इसे मैं सेट करूंगा ब्लैक। अभी फिलहाल व्हाइट नहीं करते, ब्लैक करते हैं। उसका रीजन ये है कि बैकग्राउंड ऑलरेडी व्हाइट है, अगर बॉर्डर भी व्हाइट कर दूंगा ना तो कुछ दिखेगा ही नहीं। देखना अभी बॉर्डर की विड्थ शायद मैंने सेट नहीं करी है ना। हाँ, बॉर्डर टाइप पहले मुझे सेट करना होगा सॉलिड, और बॉर्डर की विड्थ 2 पिक्सल सेट कर देते हैं। अब देखना, जैसे मैं होवर करूंगा ना, यहाँ देखो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है। बॉर्डर की विड्थ का मतलब बॉर्डर की चौड़ाई, और बॉर्डर का कलर यानी कि ये जो ब्लैक कलर है, और बॉर्डर टाइप मतलब सॉलिड। आप चाहो तो डॉटेड बॉर्डर भी कर सकते हो। डबल करेंगे देखो चेंज हो जाएगा, डबल डबल लाइन आ रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं। डॉटेड में देख लेते हैं, देखो डॉटेड लाइन आती है। ठीक, तो हम यहाँ से इसको सॉलिड सेट कर देते हैं लाइक दिस। अच्छा, नॉर्मल स्टेट में काम करते हैं। जो कलर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये कलर कोड है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। बॉर्डर कलर में सेम कलर को हम पेस्ट करेंगे। तो नॉर्मल स्टेट में ये वाला कलर है और होवर स्टेट में ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, होवर स्टेट में जो टेक्स्ट का कलर है ना वो ब्लैक होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, होवर स्टेट में चलते हैं और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से कर देते हैं ब्लैक। इसके बाद जैसे ही मैं होवर करूंगा, देखो टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक हो गया, बॉर्डर कलर ब्लैक हो गया, बट होवर स्टेट में जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। तो होवर स्टेट में टेक्स्ट कलर हमने ब्लैक सेट किया था, होवर स्टेट में बॉर्डर कलर हमने ब्लैक सेट किया था, और ये जो कलर है ना, कलर मतलब बैकग्राउंड कलर बटन का, वो ट्रांसपेरेंट है। इतना करने के बाद फिर से पब्लिश कर देते हैं और अपने इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो कितना सिंपल है एलिमेंटर में काम करना। जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने एलिमेंट को, अपने पेजेस को, या किसी भी चीज को। अगली चीज क्या है, यहाँ पे छोटा सा एक आइकन लगा हुआ है और क्या लिखा है, नो क्रेडिट कार्ड नीडेड, फ्री 14 डे ट्रायल। चलो इसे कॉपी करते हैं। अब आइकॉन के साथ टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, स्टार्टिंग में आइकॉन आना चाहिए चेक वाला। इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक एलिमेंट पहले से दिया होता है,
एलिमेंट का नाम है ICONLIST। ये रहा आइकॉन लिस्ट। उठाओ और बटन के नीचे ड्रॉप कर दो इस तरह से। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया, आइकॉन के साथ लिस्ट आइटम, आइकॉन के साथ लिस्ट आइटम और तीसरा आइटम। एक काम करते हैं, इन दो को तो रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट वाले को एक्सपैंड करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे एक्सपैंड हो जाता है। टेक्स्ट वाले बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिख के आपको यहां पे दिखाना है उसे आप पेस्ट कर दो या टाइप कर दो। देखो लिख गया। यहां पे आइकॉन चेक का दिया है, आप चाहें तो आइकॉन लाइब्रेरी में जा करके चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे आइकॉन्स यहां पे दिए हुए हैं। अब एक काम करते हैं, आइकॉन तो चलो ठीक है, स्टाइल पे चलते हैं। यहां पे आइकॉन के लिए अलग सेटिंग दी होती है, टेक्स्ट के लिए अलग सेटिंग है। पहले आइकॉन के सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे कलर ब्लू है, देखो ब्लू है आइकन का कलर, इसे आप कर दीजिए ब्लैक। ये लो ब्लैक हो गया। या फिर हम रेड भी कर सकते हैं, पिंक, जो आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, है ना। देन चलते हैं टेक्स्ट की सेटिंग में। टेक्स्ट की सेटिंग में टाइपोग्राफी के अंदर आप टेक्स्ट की सारी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मॉन्टसेरेट सही रहेगा, तो ये मैंने मॉन्टसेरेट ले लिया। वेट कर दीजिए 500 और कलर देखो यहाँ पे चेंज कर देखते हैं। वैसे तो ब्लैक ही है, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब राइट हैंड साइड पे मुझे उस लेडी की, उस लड़की की इमेज दिखानी है, तो मैं सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिस्ट आ गई। इमेज दिखाने के लिए हमें चूज करना होता है इमेज एलिमेंट। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे ये एक प्लेस होल्डर इमेज आपको दिखाता है, प्लस इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। तो यहां पर आपको चूज इमेज पे जाना है। ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स पे जाइए, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और ये रही वो लेडी की इमेज। मैं सिंपली ओपन कर लेता हूं तो मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी ये इमेज। सेलेक्ट कर लिया मैंने, इमेज देखो यहां पे आ गई। एक काम और करना होता है, इमेज रिजोल्यूशन यहां पे दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो लार्ज है, 1024 बाय 1024 पिक्सल। आपको हमेशा फुल सेट करना है ताकि मतलब इमेज जरा से भी ब्लर टाइप की ना दिखाई दे। इतना करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं और इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए इमेज भी आ गई, टेक्स्ट कंटेंट बटन सब कुछ आ गया। अब एक कमी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। कमी क्या है, ये जो बेसिकली हमारे पास कंटेनर है ना, राइट वाले कंटेनर में जो इमेज है काफी बड़ी है, हाइट काफी ज्यादा है, तो भाई ये इमेज यहां से लेकर के यहां तक दिख रही है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटेंट है ना, मतलब जो पहले वाले कंटेनर के अंदर कंटेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है कि नीचे तक पूरा फुल ऑक्यूपाई कर सके इस स्पेस को। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ये जो यहां से पूरा कंटेंट शुरू हो रहा है ना, ये इस मिडिल एरिया में आ जाए। मतलब जो नीचे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। थोड़ा स्पेस ऊपर चला जाए, थोड़ा स्पेस नीचे रहे, तो कंटेंट बीच में आ जाएगा। तो ये सेक्शन सही दिखाई देगा जैसा यहां पे दिख रहा है। देखो यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस रहा होगा, यहां भी एक्स्ट्रा स्पेस है, कंटेंट बीच में आ गया तो प्रॉपर अलाइंड दिखाई दे रहा है। ये कैसे करते हैं, वापस चलते हैं एडिटिंग स्क्रीन में। हमने कंटेंट इज द की वाली हेडिंग है, ये वाला पैराग्राफ टेक्स्ट है, बटन है और ये आइकन लिस्ट है। किस वाले कंटेनर में रखिए, फर्स्ट वाले कंटेनर में। दो कंटेनर है ना, पहले तो ये बाहर वाला बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर एक ये दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो कंटेनर आ रहा है इसका देखो आइकॉन यहां पे दिया होता है ग्रे कलर का, मतलब ये इस वाले कंटेनर का आइकॉन है। सिमिलरली दूसरे वाले कंटेनर का आइकॉन ये है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर के आइकॉन को आप एडिट करोगे इस तरह से, एडिट कंटेनर। तो इस वाले कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। अब यहां पर देखो एक छोटा सा ऑप्शन दिया होता है जस्टिफाई कंटेंट में, ये दिया है सेंटर। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, इसके अंदर जितना भी कंटेंट रखा है वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। ये इसकी खासियत है। अगर आप यहां पे इसे चूज करोगे एंड, तो नीचे पहुंच जाएगा। स्टार्ट करोगे तो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए हो किस तरह से इसको हमें यूज करना होता है। अब एक बार पब्लिश करके और फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखना कितना सही लगेगा ये। अब ये काफी हद तक अलाइंड लग रहा है, एकदम सही लग रहा है। अब एक चीज और है भाई, यहाँ पे बैकग्राउंड में काफी बढ़िया सा मतलब कलर वगैरह लगा हुआ है, पर्पल टाइप का, दो कलर का मिक्सचर है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड है। हमारे एंड पे एकदम प्लेन सा वाइट है, तो क्यों ना इसे चेंज किया जाए। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, वो भी आप डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस इमेज को मैं इस पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड में सेट कर देता हूं। कैसे करते हैं, पहले मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, जो बड़ा वाला कंटेनर है उसके बैकग्राउंड में मैं उस बड़ी वाली इमेज को सेट कर देता हूं। तो मुझे किसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा, मुझे बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग में जाना पड़ेगा, जो पिंक लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। और उसकी सेटिंग में कैसे जाते हैं, यहां पर जैसे आप माउस लेके जाओगे 6 लिटिल डॉट्स आपको दिखाई देते हैं। राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर पे क्लिक कर दो।
अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हुई है, ये किस कंटेनर की सेटिंग है? बाहर वाले कंटेनर की सेटिंग है, जो बड़ा वाला कंटेनर पिंक लाइन वाला। तो यहां पर आपको स्टाइल में जाना होता है, बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है कंटेनर के बैकग्राउंड में। तो स्टाइल पे जाओ, यहां पे दिया होता है बैकग्राउंड टाइप, आपको चूज करना है क्लासिक। ये ब्रश जो दिया इस पर क्लिक करोगे, दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक आपको कलर वाला ऑप्शन दिखाई देगा और दूसरा इमेज वाला। फिलहाल हमें इमेज सेट करनी है, तो मैं चूज इमेज पे जाऊंगा, अपलोड फाइल्स में चलते हैं और यहां पर ऑलरेडी मेरे पास ये वाली एक इमेज है, इसे मैं सीधा यहां पे सेलेक्ट करूंगा। ओके, और देखो बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अब एक दो सेटिंग आपको और करनी होती है। अभी ये इमेज सही तरीके से दिख नहीं रही है, देखो यहां पर रिपीट हो गई ये इमेज, है ना, क्योंकि इमेज थोड़ी सी छोटी थी। तो एक काम करते हैं, पोजीशन में पहले आपको कर देना है सेंटर सेंटर, इसके बाद अटैचमेंट छोड़ दीजिए, रिपीट में कर देना है नो रिपीट ताकि इमेज रिपीट ना हो, और डिस्प्ले साइज में आपको कर देना है कवर ताकि पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड को ये कवर कर सके। इसके बाद पब्लिश कर दिया और फिर से अपने इस पेज को हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो कितना सही सेक्शन लग रहा है ये। अगर आप इसकी हाइट और बढ़ाना चाहते हो, मतलब नीचे अगर और आपको बढ़ाना है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो आउटर कंटेनर की सेटिंग है ना, इसको फिर से ओपन कीजिए और यहाँ पर देखो एडवांस्ड में हम जाते हैं। एडवांस्ड में एक सेटिंग दी होती है पैडिंग की। पैडिंग और मार्जिन ये क्या चीज़ होता है? पैडिंग और मार्जिन दोनों स्पेस होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मार्जिन का मतलब बाहर स्पेस होगा और पैडिंग का मतलब अंदर स्पेस होगा। अब थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हुआ होगा, मैं समझाता हूँ। हमने ये कंटेनर लिया है, ठीक, कंटेनर का ये ऊपर एक बॉर्डर है ना, जिसे हम टॉप बॉर्डर कहेंगे। सिमिलरली कंटेनर के राइट हैंड साइड पे यहां पर भी बॉर्डर होगा इस कंटेनर का, वो राइट बॉर्डर कहलाएगा। ये बॉटम बॉर्डर कहलाएगा, ये लेफ्ट बॉर्डर कहलाएगा। ऐसा ही होगा ना, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। अब अगर मैं इस कंटेनर के बॉर्डर के बाहर के टॉप स्पेस को बढ़ाऊंगा ना, तो उसे हम कहेंगे टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन मतलब बॉर्डर के बाहर वाला। अगर मैं इस टॉप बॉर्डर के अंदर स्पेस बढ़ाना चाहूंगा, तो उसे मैं कहूंगा टॉप पैडिंग। मार्जिन मतलब बॉर्डर के बाहर और पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर। रही बात टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप ऊपर साइड स्पेस बढ़ा रहे हैं बाहर तो टॉप मार्जिन, अंदर तो टॉप पैडिंग। नीचे अगर आप स्पेस बढ़ा रहे हैं बाहर साइड तो बॉटम मार्जिन, अगर नीचे आप अंदर साइड एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं तो वो बॉटम पैडिंग। सिमिलरली लेफ्ट और राइट के लिए भी यही रूल है, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, टॉप की और बॉटम की पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। पैडिंग का मतलब यहां थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस डालेंगे, थोड़ा यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस डालेंगे, लेकिन अंदर साइड डालेंगे, ठीक। तो यहां पे काम करते हैं, टॉप पैडिंग बढ़ा देते हैं। ये पिक्सल में बढ़ती है, मैं यहां पे सेट करूंगा 50। जैसे मैंने 50 सेट किया, ये सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ टॉप की पैडिंग बढ़ाई थी, सारी पैडिंग अपने आप कैसे बढ़ गई? इसका एक रीजन है कि यहां पे एक आइकॉन है जो सिलेक्टेड है, लिंक वैल्यूज टुगेदर, जो सारी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। अगर आप डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले 0 पे सेट करते हैं, इस आइकॉन को अनचेक कर दीजिए। अब जब आप इसको अनचेक कर दोगे ना, तो किसी भी एक वैल्यू को बढ़ा सकते हो, अदर वैल्यूज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए टॉप पैडिंग मैंने बढ़ाई है, राइट बॉटम लेफ्ट एज इट इज 0। बॉटम को भी सेट कर देते हैं 50, ये मैंने बढ़ा दिया। अगर आपको और बढ़ाना है, 100 करना है, तो भाई 10 यहां कर देते हैं और इसको भी 10 कर देते हैं। इसके बाद पब्लिश करेंगे इस पेज को और अपने इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये आप देखिए कितना सही सेक्शन बन करके आ गया। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करो ना, बहुत बहुत इजी है। अब एक दो चीजें और रह गई हैं, जैसे कि इसका कलर व्हाइट है तो हमें व्हाइट करना पड़ेगा। सिंपल सा तरीका है, इसकी सेटिंग ओपन कर लीजिए, स्टाइल में गए, यहाँ पे टेक्स्ट कलर को एकदम व्हाइट कर देना है। ये व्हाइट हो गया। इसके कलर को व्हाइट करना है, क्लिक करोगे तो भी सेटिंग ओपन हो जाती है। टेक्स्ट कलर आपने एकदम व्हाइट कर दिया, इसको भी। और यहाँ पे चलते हैं, आइकॉन का और टेक्स्ट का कलर मुझे दोनों का व्हाइट करना है। स्टाइल में जाते हैं, पहले आइकॉन की सेटिंग ओपन करते हैं। बाय डिफॉल्ट आइकॉन का कलर कौन सा है? पिंक है। मैं इसको व्हाइट करूंगा, देखो व्हाइट हो गया। सिमिलरली टेक्स्ट का कलर मुझे व्हाइट करना होगा, ये व्हाइट हो गया। पब्लिश कर देते हैं और फिर से अपने इस पेज को रिफ्रेश करके हम देखेंगे। ये देखिए कितना सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, आपसे बनने लग जाएगा। और यकीन मानिए, एक बार आपने वर्डप्रेस सीख लिया ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा आपको। आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना पाओगे। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर ये एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें कुछ एनिमेटेड इफेक्ट भी लगा हुआ है। अब इसे हमें क्रिएट करना है, तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखो, किसी भी सेक्शन को क्रिएट करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरह का कंटेनर लिया गया होगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर लिया गया, उसके अंदर एक कंटेनर और लिया जिसके अंदर ये हेडिंग और ये वाला टेक्स्ट रखा गया, ठीक।
देन आफ्टर एक और कंटेनर लिया गया उसके नीचे, और उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स क्रिएट किए गए कॉलम वाइज। मतलब ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। बनाना बहुत आसान है, बस आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इस सेक्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वेबसाइट्स डेवलप कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए। तो कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट्स हमसे प्रीमियम थीम पे अपनी साइट बनवाना चाहते हैं। जैसे अभी तो हम एस्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हैं, फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कमाल की थीम है, पूरी वेबसाइट बढ़िया तरीके से बन जाती है। बट कई बार आगे चल के क्लाइंट आपसे कहेगा भाई मुझे इस वाली थीम के ऊपर अपनी साइट चाहिए, वो कहेगा डीवी थीम के ऊपर चाहिए, क्लाइंट कह सकता है फ्लैटसम थीम के ऊपर मुझे साइट चाहिए। ये सारी प्रीमियम थीम्स हैं जो $60-70 के आसपास की आती हैं। अब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसे प्रीमियम थीम चाहिए, तो वो प्रीमियम थीम्स आप कहाँ से ले सकते हो? एक प्लेटफॉर्म है themeforest.net। इस वेबसाइट पर आपको वर्डप्रेस की सारी प्रीमियम थीम्स मिलती हैं। जैसे कि अवाडा थीम है जिसकी कॉस्ट $69 है, ये थीम आप यहाँ से ले सकते हो। वुडमार्ट थीम है $59 की है, बी थीम है $60 की है। ऐसे बहुत सारी आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाती हैं जिसका प्राइस डॉलर्स में दिया होता है। तो इन केस अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे प्रीमियम थीम चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। वहीं बात करें प्लगइन्स की, तो प्लगइन्स कहाँ से मिलेंगे आपको? इसके लिए दूसरी वेबसाइट है codecanyon.net। यहाँ पर सारे प्रीमियम वर्डप्रेस के प्लगइन्स मिल जाते हैं, वूकॉमर्स के प्लगइन्स मिल जाते हैं। जैसे प्राइस आप देख सकते हो, $44 है, $49 है, $25 एंड सो ऑन। अच्छा, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे पास इतना अमाउंट होता नहीं है, बट हमें प्रीमियम स्टफ यूज करना है, तो आखिर हम कैसे यूज करेंगे? इसके लिए एक सेपरेट वेबसाइट है, डिजाइन एड-ऑन्स। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पर आकर सेम प्रीमियम थीम्स या प्लगइन्स आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हो। जैसे फ्लैटसम थीम यहाँ पे आपको $10 की मिल जाती है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ना फ्लैटसम कहाँ रही, ये देखो, ये है फ्लैटसम। इसका ओरिजिनल प्राइस $59 है जो यहाँ से आपको मिलता है, बट डिजाइन एड-ऑन्स पे सेम वही थीम आपको $10 की मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हो। सो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आगे चल के आपको कभी भी कोई प्रीमियम थीम या प्लगइन की जरूरत हो, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब एक नया कंटेनर हमें लेना होगा। आप कुछ और नया भी अभी सीखने वाले हो, ठीक? तो ध्यान से देखना। प्लस पे पहले हम क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स हमने चूज किया, ठीक? अब यहां पर देखो, ये एक कॉलम वाला कंटेनर है ना? ये एक कॉलम है, ये भी सिंगल कॉलम है, लेकिन ये 2 कॉलम वाला है, 1 और 2 कॉलम। ये भी 2 कॉलम वाला है, लेकिन फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम है, सेकंड वाले की ज्यादा है। ये 4 कॉलम वाला कंटेनर है एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टार्टिंग में जो 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, इसमें देखो एरो दिया हुआ है तो दोनों ही सिंगल कॉलम वाले कंटेनर, लेकिन एरो का मतलब क्या है वो अभी आपको समझ में आएगा। हम एक काम करते हैं, ये वाला एक कंटेनर लेते हैं। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और देखो पिंक कलर से इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक? अब अगला काम क्या है? प्लस पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर एक और कंटेनर एलिमेंट लेते हैं। ये देखो कंटेनर है, इसको मैंने उठाया और यहां पे ड्रॉप कर दिया। मतलब आउटर कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर जो कि इस ग्रे बॉर्डर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इनर वाले कंटेनर का जो आइकॉन है वो ये है। अब हमें करना क्या है? यहां पर एक हेडिंग दी हुई है, मैं सिंपली इसको यहां से कॉपी करूंगा, Ctrl+C करके या Command+C करके। अब ये हेडिंग कहीं ना कहीं इसी तरह की हेडिंग है ना? बस कलर खाली चेंज है। तो एक काम करते हैं, इस पेंसिल पे राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट करो। आप किसी भी एक एलिमेंट को एलिमेंटर के अंदर डुप्लीकेट कर सकते हो। अब अगला काम क्या है? इस कंटेंट को या इस हेडिंग को मैं यहां से उठा करके और इस वाले इनर कंटेनर में ड्रॉप कर देता हूं। मैंने ड्रॉप कर दिया, देखो यहां से तो गायब हो गया ना, डबल थे गायब हो गया, लेकिन इसके अंदर आ गया। बट दिख क्यों नहीं रहा है? इसका रीजन ये है कि अभी राइट नाउ जो नीचे वाला कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, और जो हमने भी हेडिंग यहां पे डुप्लीकेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप की है उसका कलर भी व्हाइट है। तो व्हाइट दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, अब इसकी सेटिंग में चलते हैं, देन स्टाइल पे जाएंगे एंड देन आफ्टर ये रहा टेक्स्ट कलर। तो आप यहां से इसके कलर को चेंज कर दीजिए लाइक दिस। देखो अब दिखने लग गया। अब अगला काम क्या है? मुझे इस हेडिंग को चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट को चेंज करना है। कैसे करते हैं? कंटेंट में जाना है और यहां पर जो हमने हेडिंग अभी कॉपी की थी उसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक? कितना आसान है। अगला काम क्या करना है? अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सेंटर अलाइंड है, मतलब मिडिल में है पूरा कंटेंट। हमारे एंड पे ये लेफ्ट अलाइंड है, तो इसका अलाइनमेंट भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। स्टाइल पे जाते हैं, ये दिया हुआ है अलाइनमेंट का ऑप्शन, हमने कर दिया इसको सेंटर। कितना आसान है। अगली चीज क्या है? अगर आप यहां पे गौर करोगे ना, कस्टमर सेंट्रिक के बाद लाइन ब्रेक हो जाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी नीचे वाली लाइन में है, हमारे एंड पे क्या है? मार्केटिंग ऊपर आ रहा है। अगर आप यहां पर एंटर पुश करोगे ना, मार्केटिंग के बाद एंटर करोगे, देखो नीचे यहां पे नहीं जाता है ना। तो एक छोटी सी चीज आपको यहां पे लिखनी होती है, जब भी लाइन ब्रेक करना हो तो आप लिखोगे
ब्रैकेट BR एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये बेसिकली HTML का एक टैग होता है जो लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। देखो लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने आप नीचे शिफ्ट हो गया। अगली चीज़ क्या है, अगर आप मान लो इसका फॉन्ट छोटा करना चाहो तो कैसे करोगे, स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में, और यहाँ से इसके फॉन्ट को हम छोटा भी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, कितना आसान है। अगली चीज़ क्या है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है कुछ इस तरह का, इसे मैं यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ एंड देन ये भी कुछ उसी तरह की हेडिंग है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा ताकि मुझे बार बार हेडिंग लेनी ना पड़े। और इस नीचे वाली हेडिंग का जो कलर है ना, इससे पहले हम चेंज करते हैं। सो टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, और टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना सिंपल है, फटाफट मैंने इस तरह का सेक्शन को क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है भाई कि ये 4 एलिमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाएंगे। बहुत बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, एक और कंटेनर लेते हैं। देखो इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे, ये है कंटेनर, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा है, बाहर सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर हमने लिया था, उसके अंदर एक कंटेनर लिया एंड देन दूसरा कंटेनर लिया। जो एक कंटेनर लिया उसके अंदर हमने हेडिंग रख दी है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट रख दिया है। अब जो नीचे वाला कंटेनर है ना, इसके अंदर हमें ये चारों एलिमेंट्स क्रिएट करने होंगे। ये एलिमेंट कहलाते क्या हैं, इसे हम कहते हैं इमेज बॉक्स, इमेज या आइकन बॉक्स। जैसे हमने आइकन लिस्ट यूज किया था ना, सिमिलरली अगर इमेज या आइकन के साथ आप इस तरह की हेडिंग लिखना चाहते हो, ऐसा पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इमेज बॉक्स या फिर आइकन बॉक्स एलिमेंट को यूज करना होगा, जो एलिमेंटर में पहले से ही मौजूद होता है। चलिए इसे हम कैसे यूज करेंगे, पहले आप प्लस पे क्लिक करो। नीचे हमने जो कंटेनर लिया है ना, अब इसमें एक कंटेनर मुझे और रखना होगा। इसके बाद जो अंदर वाला कंटेनर है इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूं। देखो स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझो, बस यही समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर ये बड़ा वाला कंटेनर, इसके लिए यहाँ पे सेटिंग दी होती है। फिर ऊपर एक कंटेनर लिया था, मतलब उसके अंदर, तो उसकी सेटिंग आइकन ये है। देन एक और कंटेनर, उसके अंदर एक और कंटेनर। अब जो सबसे इनर कंटेनर है इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा इस तरह से। जैसे ही मैंने डुप्लीकेट किया ना, वो ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब वर्टिकली अलाइन हो गया। फिर से अगर मैं डुप्लीकेट करूं फिर से वर्टिकल अलाइन हो गया, फिर से अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूं तो फिर से वर्टिकल अलाइन हो गया। मैं चाहता हूं ये चारों जो इनर कंटेनर्स है ना, ये अगल बगल आने चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो, ना कि वर्टिकली शिफ्ट हो, ताकि हम फर्स्ट वाले के अंदर ये वाला एलिमेंट रख सकें, दूसरे में ये, तीसरे में, चौथा में ये। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमने 4 इनर कंटेनर लिए हैं ना, इसके लिए आउटर कंटेनर कौन सा है, ये वाला है ना। ये इनर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन चारों के लिए ये वाला आउटर कंटेनर है ना, ये वाला है। तो इसकी सेटिंग आपको ओपन करनी है, बहुत छोटी सी सेटिंग है। सेटिंग हमने ओपन कर ली, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के आ गया एडिट कंटेनर। यहां पे एक चीज दी होती है डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होता है ना, वो वर्टिकल होता है, मतलब ये वाला बाय डिफॉल्ट इनेबल है। हमें हॉरिजॉन्टल करना होगा, तो आप सिंपली रो हॉरिजॉन्टल पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो चारों अपने आप अगल बगल शिफ्ट हो गए, है ना। तो जो कंटेनर है ना, उस लेवल पे ये सेटिंग अवेलेबल होती है कि आप कंटेनर के अंदर जो एलिमेंट्स लेने वाले हो, ये वाला जो कंटेनर है इसके लिए इनर कंटेनर तो एज अ एलिमेंट ही है ना, तो हमने बाहर वाले कंटेनर पे एक रूल लगा दिया कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी अदर एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो अपने आप को हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेंगे। तो वही चीज यहां पे अप्लाई हो गई है। अब प्लस पे क्लिक करते हैं, यहां पे एक एलिमेंट ऑलरेडी दिया होता है एलिमेंटर में, IMAGEBOX, ये रहा इमेज बॉक्स। ठीक, सिंपली आप इसको ड्रैग करके यहां ड्रॉप कीजिए। इमेज बॉक्स कॉम्बिनेशन होता है एक इमेज का, हेडिंग का और पैराग्राफ टेक्स्ट का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहां से आप इमेज सेट करोगे। मैं क्लिक करके चारों इमेजेस को अपलोड करूंगा, एक साथ हम इन सभी को अपलोड कर लेते हैं मीडिया लाइब्रेरी में। यहाँ पे कौन सा आइकॉन दिया है, पहले ये वाली इमेज दी हुई है ना, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया, देखो इस तरह से दिखने लग जाती है। इसके बाद हेडिंग क्या है, मार्केट रिसर्च, यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। हेडिंग वाले बॉक्स के अंदर, मतलब टाइटल वाले बॉक्स के अंदर मैंने लो ये लिख दिया। और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन आगे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ दिखने लग गया, है ना। अब अगला काम क्या करना है, इस इमेज का साइज थोड़ा सा मुझे बढ़ाना होगा, हेडिंग का कलर चेंज करना है और इस पैराग्राफ टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी, आपको स्टाइल टैब पे मिलेंगी। तो स्टाइल टैब में सबके लिए सेटिंग अलग अलग दी होती है। इमेज के लिए इमेज वाले टैब पे देखो सेटिंग दी हुई है। जो ओरिजिनल इमेज का साइज है उसका 30% ही यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इंक्रीज करो, इस तरह से मैंने 40% पे सेट कर दिया। अगली चीज कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट में टाइटल के लिए ये सेटिंग दी हुई है, डिस्क्रिप्शन मतलब ये नीचे दिया है ना, इसके लिए सारी सेटिंग ये दी है। तो पहले तो टाइटल का कलर हम चेंज करते हैं, एकदम ब्लैक कर देंगे इसको। इसके बाद चलते हैं टाइपोग्राफी में और यहां पर फॉन्ट फैमिली कर देंगे पॉपिंस। पॉपिंस काफी सही फॉन्ट है हेडिंग के लिए एंड इसको थोड़ा सा और बोल्ड करते हैं, 700 पे करते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दें।
ये काफ़ी सही लग रहा है 20 पिक्सल, है ना। इसके बाद चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दें और यहाँ पर जो टाइपोग्राफी है इसको कर देते हैं मॉन्टसेरेट। ये मॉन्टसेरेट फॉन्ट हो गया और थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा दिया जाए 500। इतना मुझे सही लग रहा है ना। फॉन्ट साइज का छोटा बड़ा करना अपने हिसाब से आप कर लेना। पहले एक बार इतना करने के बाद ना आप पब्लिश करके देख लेना कि फ्रंट एंड पे कैसा दिखाई देता है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखो ये इस तरह सेक्शन दिखाई देगा। अब अगला काम बहुत आसान होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने ये वाला एक एलिमेंट परफेक्ट बना लिया ना। अब आप चाहो तो जो रिमेनिंग है उन्हें आप डिलीट कर दो। जो रिमेनिंग जितने भी कंटेनर थे उन्हें आप डिलीट करते चले जाओ। सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला जो कंटेनर है ना इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा। देखो डुप्लीकेट किया, फिर से डुप्लीकेट करा मैंने एंड देन अगेन एक बार और डुप्लीकेट कर लिया। तो 4 एलिमेंट फटाफट बन गए। अब चारों को मैं एडिट कर देता हूं। इस वाले का आइकन भी हम चेंज कर देते हैं। मान लो ये वाला हमने लगा दिया। हेडिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसका भी हम आइकॉन चेंज कर देते हैं। ये वाला लगा देते हैं एंड फोर्थ वाले का आइकॉन भी हम चेंज करेंगे। ये सेट कर दिया। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं एंड देन अगेन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। ये देखो कितनी जल्दी हमने वाला सेक्शन क्रिएट किया है। अभी तक अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। अब एक चीज और, अगर आप यहां पर गौर करोगे, देखो ये जो ऊपर वाला सेक्शन था जो हमने कंटेनर लिया था, इसका बॉर्डर ये है ना, इसका बॉर्डर यही है। और ये जो बिल्ड अ कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हेडिंग लिखी है, इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है। हमारे एंड पे गैप काफी कम है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो नीचे वाला कंटेनर है, बाहर वाला कंटेनर, इसकी सेटिंग में चलते हैं, एडवांस्ड में जाएंगे, पहले इस आइकॉन को अनचेक करते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाले कंटेनर की टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर मैं टॉप पैडिंग को बढ़ाऊंगा तो अपने आप ये जो नीचे वाला कंटेनर है इसका बॉर्डर यहां पे है और इसके अंदर जो कंटेंट है इन दोनों के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां से मैं इसका गैप कंट्रोल कर सकता हूं लाइक दिस। 60 पिक्सल मैंने गैप कर दिया है। सिमिलरली बॉटम में भी 60 पिक्सल ही रख लेते हैं ताकि नीचे में कोई नया कंटेनर जब भी लेंगे तो अपने आप गैप वगैरह दिखाई देगा। फिर से पब्लिश किया एंड देन अगेन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा होम पेज बनके रेडी होता जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेक्शन क्या है, ये वाला सेक्शन है। इसको भी बहुत जल्दी हम बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। कंटेंट चेंज है, इमेज चेंज है, यहाँ पर ये जो हेडिंग वेडिंग है वो सब चेंज है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना कहीं ये टॉप सेक्शन जैसा ही है। एक आधे कॉलम के अंदर या आधे कंटेनर के अंदर बड़ी सी इमेज लगी थी और नेक्स्ट वाले कंटेनर में थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ था। तो क्यों ना हम ऊपर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट कर लें और थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देंगे, है ना। चलो करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इस वाले कंटेनर को पहले यहां से हम डुप्लीकेट करेंगे। ये मैंने पूरा का पूरा कंटेनर डुप्लीकेट कर लिया। ठीक, अगला काम क्या है, इसको उठा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। तो ये हम इसको नीचे ले आए। अब सबसे पहले इमेज को चेंज करते हैं। ये रही वो इमेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है। आपको चूज इमेज पे जाना होगा अपलोड फाइल्स में और यहां से हम उस लड़की की इमेज को अपलोड करेंगे। ये रही वो इमेज, मैंने ओपन किया एंड देन सेलेक्ट इमेज। यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अगली चीज क्या है, एक हेडिंग लिखी हुई थी नीचे। कौन सी हेडिंग है, ये वाली हेडिंग, एंगेज योर मोस्ट वैल्यूएबल विजिटर्स। मैंने कॉपी किया एंड इस वाली हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। ये लो, ये हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा सा लिखा हुआ है तो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। वापस आते हैं और इस वाले टेक्स्ट को हम एडिट कर देते हैं। ये मैंने इसको एडिट कर दिया। अगली चीज क्या है, एक और हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, डिजिट्स दैट डिफाइन ग्रोथ, है ना। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। अब एक काम करते हैं, उस हेडिंग को लिखने के लिए मैं इस वाली हेडिंग को पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से एंड देन इसको नीचे ड्रॉप करते हैं ऐसे, है ना। कितना आसान है देखो। इस बटन को चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बटन वगैरह है ही नहीं। देखो कहीं पर भी बटन नहीं है तो इस पर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं इस बटन को। अब इस हेडिंग के टेक्स्ट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने कंटेंट ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, डिजिट्स दैट डिफाइन ग्रोथ। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है ना, इस हेडिंग का साइज हमने छोटा कर दिया। अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो बुलेट पॉइंट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुलेट्स में आखिर कंटेंट कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखो ये हमने क्या ले रखा था, आइकॉन लिस्ट ले रखा था। तो इसे तो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। ये जो ऊपर पैराग्राफ टेक्स्ट है ना, इसे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर ही हम बुलेट पॉइंट में कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब इसको एडिट करते हैं। तो एक काम करते हैं, Ctrl+A करके डिलीट करते हैं एंड देन वी कैन पेस्ट इट। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखो अपने आप यहाँ पे बुलेट आ गया। बट इन केस अगर बुलेट नहीं आता है तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है ऑलरेडी, बुलेटेड लिस्ट। तो आप बुलेट्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक, अगली चीज क्या है, अगर आप यहां पे गौर करोगे कंटेनर का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, प्लस जो इमेज वाला सेक्शन है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। हमारे एंड पे क्या है, जो कंटेनर का बैकग्राउंड है वो कलर्ड वाला है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर से कॉपी किया था, और दूसरी चीज इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इमेज को लेफ्ट में लेकर
लेके चलते हैं। कैसे? बस आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, देखो जैसे वर्टिकल लाइन आएगी वहां पे छोड़ दो, अपने आप इमेज लेफ्ट में आ गई, है ना। बस आपको ये देखना होगा कि जब आप ड्रैग कर रहे होते हो ना तो वर्टिकल लाइन कहां पर आ रही है। इतना करने के बाद अभी एक काम करते हैं, ये जितनी भी हेडिंग्स वगैरह है ना सबका कलर हम चेंज कर लेते हैं, डार्क कर देंगे इसको। तो मेन हेडिंग को हम कर देते हैं एकदम ब्लैक, एंड जो पैराग्राफ टेक्स्ट दिया हुआ है इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का रखेंगे, मतलब एकदम डार्क ब्लैक नहीं करेंगे, थोड़ा ग्रेइश टाइप का है। ठीक, अब एक नई चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज किया है। अब आपको मैनुअली अगर नहीं करना है तो आप क्या करो, राइट क्लिक करके यहाँ से इसे कॉपी कर लो। ठीक, मैंने कॉपी किया है ना। अब जब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल करोगे ना तो जो स्टाइलिंग इसकी रही होगी वही इस पर भी अप्लाई हो जाएगी। हमने इसका कलर ब्लैक रखा था, देखो अपने आप इसका कलर भी ब्लैक हो गया। अब ये जो हेडिंग है इसका कलर हम मैनुअली चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जा करके इसको भी हम ब्लैक कर देते हैं। इसका मैंने स्टाइल कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली हेडिंग को कॉपी कर लेता ना एंड देन इस पर अगर मैं अप्लाई कर देता, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करता, तो नो डाउट जो कलर है वो तो ब्लैक हो जाता, क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक है, लेकिन फॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके स्टाइलिंग का ही पार्ट है फॉन्ट साइज। इसलिए मैंने यहां पर इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल नहीं किया है। अब अगली चीज क्या है, ये जो कंटेनर है इसकी सेटिंग में मुझे जाना है, स्टाइल पे जाएंगे, जो इमेज हमने लगा रखी है ना उसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। देखो मैंने बैकग्राउंड इमेज डिलीट कर दी है। अब ये सेक्शन एग्जैक्टली ऐसा बन गया है। एक चीज और, एक हेडिंग यहां पे लिखी हुई है एनहांस एंगेजमेंट, तो इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा। वापस चलते हैं और एक काम करते हैं, नीचे वाली जो हेडिंग है ना इससे पहले मैं डुप्लीकेट करूंगा, इसके बाद इसे उठा कर रख लेते हैं ऊपर, एंड देन टेक्स्ट को पहले हम चेंज कर देंगे। ये मैंने इसको चेंज कर दिया। अगली चीज स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल में जाकर के पहले हमें जाना होगा टेक्स्ट कलर में, और इसे कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इतना ठीक है। इसके बाद चलते हैं टाइपोग्राफी में। अब यहां पर आप एक नई चीज देखने वाले हो। अभी राइट नाउ जितने भी लेटर्स इस पूरी हेडिंग के अंदर लिखे हुए हैं वो कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हो कि सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएं तो सिंपल सी एक सेटिंग यहां पे दी होती है, ट्रांसफॉर्म में जाना और अपर केस पे क्लिक कर देना। देखो सारे लेटर अपने आप अपर केस में कन्वर्ट हो गए। ये बहुत आसान होता है एलिमेंटर में। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और फॉन्ट वेट थोड़ा कम करेंगे। 600 सही लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है मुझे। फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा करते हैं, एंड आई थिंक 700 ही ठीक था, है ना। इसको 20 कर दिया। चलो इतना कर लेते हैं, और इसका जो कलर है थोड़ा सा और लाइट कर देंगे। देन आफ्टर पब्लिश कर दिया हमने, और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारा हीरो सेक्शन था, इसके बाद ये वाला सेक्शन बनाया, एंड देन आप देखो कितना बढ़िया सेक्शन बन करके आ गया। एक चीज और आपको सिखा देता हूं, अगर आप यहां पे गौर करोगे जो इमेज है और ये जो कंटेंट है राइट वाले कंटेनर में, दोनों में गैप थोड़ा सा है, अच्छा खासा, है ना। हमारे एंड पे क्या एकदम चिपक गए दोनों आपस में। तो ये वर्टिकल गैप आखिर हम कैसे डालेंगे, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सेकंड वाला जो कंटेनर है इसकी सेटिंग में चलो, ठीक। इसके बाद जाते हैं एडवांस्ड में। हम एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाला कंटेनर है ना इसकी लेफ्ट पैडिंग को बढ़ा देते हैं। सेकंड वाले कंटेनर की बॉर्डर ये है, लेफ्ट वाली बॉर्डर। अगर मैं लेफ्ट पैडिंग बढ़ाऊंगा तो बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में गैप ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इस आइकन को पहले अनचेक करेंगे, लेफ्ट पैडिंग को बढ़ाएंगे इस तरह से। देखो जैसे मैंने इसको बढ़ाया अपने आप गैप ऐड हो गया। पब्लिश कर दिया मैंने, एंड देन आफ्टर वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। ये देखिए गैप आ गया, पहले काफी क्लोज था, अब थोड़ा सा गैप आ चुका है। तो इस तरह से ना छोटी छोटी आप सेटिंग्स करके अपने पेज को एकदम परफेक्ट बना सकते हो। काफी अट्रैक्टिव ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज क्या है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का कंटेंट है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, बस इमेज चेंज हो गई है और इमेज का जो पोजीशन है वो चेंज है। राइट में इमेज आ रही है, लेफ्ट में कंटेंट आ रहा है। एक काम कर लो, ऊपर वाले इस कंटेनर को पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरह से। डुप्लीकेट किया, इमेज को राइट में पुट करना है, पूरा कंटेनर ही हमने राइट में कर दिया। पहले चलते हैं इमेज को चेंज कर लेते हैं, अपलोड्स में गए, एंड यहाँ पर ये इस लड़के की इमेज है, मैंने सिंपली इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अगली चीज़ क्या है, एक हेडिंग दी हुई है, सॉल्यूशन दैट ग्रोज विथ यू, कंट्रोल C, एंड देन इस वाली हेडिंग को चेंज कर देते हैं और इसको पुट कर देंगे सबसे टॉप पर। एंड आई थिंक ये जो एनहांस एंगेजमेंट वाला ऑप्शन है ये है ही नहीं, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगली चीज़ क्या है, सोलाडेल स्टैम्प और जो भी लिखा हुआ है, तो चलो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ इस तरह से। अगली चीज़ क्या है, एक और हेडिंग दी है, कनेक्ट योर डेटा सोर्सेज, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड इस हेडिंग के पहले टेक्स्ट को चेंज करेंगे, देन आफ्टर फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करेंगे, सही है इतना।
और ऊपर वाली जो हेडिंग है ना, इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इतना काफ़ी ठीक लग रहा है। बाकी नीचे जो कंटेंट दिया हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ से मैंने कॉपी किया और इस वाले टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कंट्रोल ए करके पेस्ट कर देते हैं। नीचे एक और लाइन बन के आ रही है, तो हम चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं इस तरह से। देखो मैंने कितना जल्दी ये वाला सेक्शन क्रिएट किया है। एक बार पब्लिश करके फिर से इस पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। देखो कितनी जल्दी मैंने ये वाला सेक्शन बना लिया। अगर अभी आप इसको HTML वगैरह पे कर रहे होते ना, तो आपको हफ्ते लग जाते हैं इस तरह के सेक्शन को क्रिएट करने में, बट एलिमेंटर में कुछ ही मिनट्स में पूरा का पूरा सेक्शन रेडी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लेफ्ट पैडिंग भी देखो डुप्लीकेट हुई है। हमने ऊपर वाले इस कंटेनर के अंदर लेफ्ट पैडिंग ऐड की थी, तो उस पैडिंग को हम चाहते हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कंटेनर में जाते हैं एडवांस्ड में, और ये पैडिंग देखो लेफ्ट ऐड है ना, आप इसको 0 कर दीजिए तो कंटेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट में चाहें थोड़ी पैडिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि राइट से हमें थोड़ा सा गैप चाहिए होगा। देखो राइट में मैंने पैडिंग ऐड की 30 पिक्सल की, तो यहाँ पर काफ़ी गैप आ गया। फिर से पब्लिश कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या है, ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। ये तो बहुत बहुत आसान है। इस तरह की हेडिंग हमने बनाई थी ना ऊपर कहीं पर, देखो ये बनाई थी हमने। तो एक काम करते हैं, इस पूरे सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट हो गया, अब इसे उठा करके अब नीचे शिफ्ट कर दो। मान लो स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो आप एक काम करना, पहले इसको यहाँ रखोगे एंड देन इस वाले कंटेनर को ऊपर शिफ्ट कर दो। ये सब चीज़ें देखो आपको देखनी पड़ेंगी, जैसे अभी दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे अब दिखाई देगा। ये नीचे वाला कंटेनर ऊपर ले आए एंड देन अगेन इस वाले कंटेनर को भी ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। ये वाला कंटेनर अपने आप देखो नीचे आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। मतलब ये सब देखो दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। अब इस हेडिंग को चेंज करते हैं। रीच और ऑडियंस वगैरह जो भी लिखा हुआ है Ctrl+C किया मैंने, और इस वाली हेडिंग को हम चेंज कर देते हैं। लाइन कहाँ से ब्रेक हो रही है, थ्रो के बाद, ये थ्रो रहा, तो इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा BR टैग। ये आ गया BR टैग, लाइन ब्रेक हो गई। फॉन्ट साइज आप चाहें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और फॉन्ट कलर जो है इसको थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे। और ठीक, ये हो गया। बाकी नीचे वाली हेडिंग में चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो 2 सेक्शंस बने हुए हैं, इन्हें क्रिएट करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या किया गया होगा, एक कंटेनर लिया गया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेफ्ट वाले में पहले एक हेडिंग लिखी, एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा, एंड देन ये एक इमेज लगा दी है। वही चीज़ यहाँ पे भी की है, बस इमेज चेंज कर दी और इमेज की पोजीशन को ऊपर रख दिया गया है। इसको फटाफट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस पूरे कंटेनर को यहाँ से डिलीट करेंगे। पूरा कंटेनर मैंने डिलीट कर दिया। अब एक नया कंटेनर लेते हैं जो इस आउटर कंटेनर के अंदर ही मैंने रख दिया है। फिर से इसका डायरेक्शन पहले आप चेंज करो, हॉरिजॉन्टल कर दो, और इसके अंदर एक कंटेनर और लिया और एक और कंटेनर। तो यहाँ से हम चाहें तो ऐड न्यू कंटेनर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग इंटीग्रेशन। एक तरह की हेडिंग है ये, मैंने यहाँ से कॉपी किया। हेडिंग को आप चाहो तो ऊपर से यहाँ से भी डुप्लीकेट कर सकते हो इस तरह से, और हेडिंग को उठा करके पहले हम यहाँ रख लेते हैं एंड देन ड्रॉप कर देंगे फर्स्ट वाले कंटेनर में। हेडिंग का कंटेंट चेंज कर दिया मैंने, एंड स्टाइल में जाकर के जो इसका कलर है वो थोड़ा सा लाइट करते हैं, हल्का सा लाइट, एंड अलाइनमेंट कर दिया मैंने सेंटर। सेंटर में ही है ना, ये देखो सेंटर में है, तो इसका भी मैंने सेंटर कर दिया है। जो फॉन्ट वेट है उसे कम कर देते हैं, 600 सही रहेगा क्या, हाँ ठीक है 600। फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर दिया। देन आफ्टर अगली चीज क्या है, एक पैराग्राफ टाइप का टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पैराग्राफ टेक्स्ट देखो मुझे यहाँ पर भी मिल गया, तो यहीं से मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा एंड देन ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। बस कंटेंट को सिर्फ हम चेंज करेंगे। इतना तो काम देखो हमने कर लिया, ये बहुत आसान है। ये एक इमेज है जो मुझे यहाँ पर दिखानी है। इमेज कैसे दिखाएंगे भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप सिंपली जाओ प्लस पे, ये रहा इमेज एलिमेंट, ड्रैग करके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। इसके बाद चूज इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स, और जहां पर भी आपके पास वो इमेज पड़ी है उसे मैं अपलोड करूंगा। तो इमेज ये रही, दोनों इमेजेस को एक साथ में अपलोड कर लेता हूँ। दोनों मीडिया लाइब्रेरी में आ गई है ना। मेलचिम्प वाली ये इमेज है, देखो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। अगली चीज क्या है, अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, देखो ये जो फर्स्ट वाला कंटेनर है, कॉर्नर थोड़े से राउंडेड है, प्लस बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप का कलर लगा हुआ है। तो चलो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कौन सा कंटेनर, जो इनर कंटेनर है जिसके अंदर ये हेडिंग रखी है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है और ये इमेज है। तो इस कंटेनर की सेटिंग आपको यहाँ से मिलेगी। एडिट कंटेनर पे गए, स्टाइल पे आपको जाना है, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक पहले आप चूज करोगे। हमने पहले इमेज लगाई थी ना, अभी राइट नाउ मुझे इमेज नहीं लगानी है बैकग्राउंड में, मुझे सिर्फ कलर सेट करना है। देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया होता है बैकग्राउंड के लिए, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप कोई से भी कलर वगैरह सेट कर सकते हो। हमें थोड़ा लाइट ग्रे टाइप का कलर सेट करना है, हल्का सा बस होना चाहिए ना। थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, ये हो गया ठीक। और इस कलर का कोड क्या है,
6 बार ई है, ई हैशटैग के साथ में, ये हेक्सा कोड कहलाता है। एक बार पब्लिश कर लेते हैं एंड देन वी कैन रिफ्रेश आवर होम पेज। स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो ये सेक्शन तो हमने बना लिया। कलर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं इसका कलर, है ना, काफी डार्क टाइप का लग रहा है, तो इसको हल्का सा लाइट करते हैं, थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए। अगली चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कॉर्नर एकदम शार्प है, हमें राउंडेड कॉर्नर चाहिए। उस सेटिंग को हम यहाँ पे कहते हैं बॉर्डर रेडियस। मतलब कंटेनर में मुझे चारों तरफ लेफ्ट राइट एंड बॉटम लेफ्ट चारों तरफ मुझे बॉर्डर रेडियस सेट करनी होगी, उसे ही हम कॉर्नर्स को राउंड करना कहते हैं। वो सेटिंग यहाँ पे देखो दी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कंटेनर की सेटिंग में है, हमें जाना होगा बॉर्डर में, और देखो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन ऑलरेडी दिया होता है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में आप बॉर्डर रेडियस को ऐड कर सकते हो। इस आइकन को फिलहाल अभी चेक रखेंगे क्योंकि हमें चारों बॉर्डर को राउंड करना है एक साथ। तो आप यहाँ पर इसकी बस पिक्सल में ये बॉर्डर रेडियस बढ़ाते जाओ, अपने आप कॉर्नर्स राउंड होते चले जाएंगे। मैंने 15 पिक्सल पे फिलहाल इसको सेट किया है, पब्लिश कर देते हैं और अपने इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे कॉर्नर्स राउंड हो गए, हालांकि जो बैकग्राउंड कलर है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जो कलर है ना थोड़ा सा इसको हल्का डार्क करते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। इतना ठीक है। एक बार फिर से अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो है ना, अब दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हो। अगली चीज क्या है, जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है और जो बॉर्डर है इस कंटेनर का, उसके बीच में गैप कम है, हमें गैप बढ़ाना होगा। कैसे गैप बढ़ाते हैं, वही तरीका है। आप एडवांस्ड में चले जाओ और यहाँ पे पैडिंग एक साथ सब बढ़ा दो, सारी पैडिंग एक साथ बढ़ा दीजिए, अपने आप गैप ऐड हो जाएगा। 35 पिक्सल की चारों तरफ मैंने पैडिंग बढ़ा दी है। पब्लिश कर देते हैं और इसके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। ये देखो कितना परफेक्ट आ गया, एक सेक्शन परफेक्ट बन गया ना। अब अगला काम आपको क्या करना है, इसी कंटेनर को आप डुप्लीकेट कर दीजिए और थर्ड वाले कंटेनर को आप डिलीट कर दीजिए। ये आ गया। इमेज को ऊपर रखना होगा, ऊपर रख देते हैं। इमेज को चेंज करना होगा, भाई मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। हेडिंग को चेंज करना होगा, क्या लिखिए, प्रोडक्टिविटी फोकस्ड। कॉपी करते हैं, वापस आते हैं और इस हेडिंग को मैंने यहाँ से चेंज कर दिया एंड देन पब्लिश कर देते हैं। और इसके बाद इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। एक सेक्शन आपको बस परफेक्ट बनाना है। अगर आपको लग रहा है भाई उस सेक्शन के जैसे ही दूसरे सेक्शंस बने हुए हैं, तो एक सेक्शन परफेक्ट बनाइए, फिर उसे आप डुप्लीकेट करते चले जाओ। बस कंटेंट को आपको चेंज करना होता है। कितनी जल्दी देखो मैंने ये वाला सेक्शन रेडी कर दिया, है ना। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंटर में किस किस तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और उन्हें कैसे यूज करना होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, इन्हें हम विजेट्स भी कहते हैं। विजेट्स, एलिमेंट्स, ठीक। जैसे ये वीडियो एलिमेंट है, वीडियो विजेट है, ये इमेज एलिमेंट या इमेज विजेट है। तो आपको ये सारे देखो वर्ड्स भी पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 89K लिखा है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, फिर 76% है, फिर टेक्स्ट है। ये क्या चीज़ है? पेज को रिफ्रेश करने पे ये नंबर बढ़ भी सकता है, अपने आप काउंटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं काउंटर वैल्यूज। तो हम चाहें तो ये भी क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। वापस आते हैं, पहले फिर से एक कंटेनर लेंगे नीचे। ये मैंने कंटेनर ले लिया और इसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। यहाँ पर कितने सेक्शंस बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे। चलो फिर से प्लस पे क्लिक किया, कंटेनर में गए और अंदर 3 कंटेनर हम बना लेते हैं। 1 2 हो गया और ये 3 हो गए, ठीक। फर्स्ट वाले में अब एक नया एलिमेंट हमें यहाँ पे लेना है जिसका नाम है COUNTER, काउंटर। ये है काउंटर। काउंटर काम क्या होता है अभी आपको दिखाई देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, देखो नंबर अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मतलब जब भी पेज रिफ्रेश किया जाएगा या कोई यूजर फर्स्ट टाइम पेज के ऊपर आएगा, तो ये नंबर अपने आप उसको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक अच्छा इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 89K लिखा हुआ है, 100 है ना। चलो इसको चेंज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एंडिंग नंबर जो होता है ना, इसको आप चेंज कर दो। मैं यहाँ पे इसको 89 करूंगा तो ये 89 पे जाकर रुक जाएगा। देखो रुक गया। 89 के बाद मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, कोई एक स्टैटिक टेक्स्ट हो सकता है, एक स्टैटिक सिंबल वगैरह हो सकता है, ये लेटर हो सकता है। तो वो कहाँ पे ऐड करते हैं, नंबर सफिक्स, इसमें आप ऐड कर दो। जिसमें K लिख दिया ना, देखो K स्टैटिक हो गया, ये रुका रहेगा और 89K लिख करके आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है ना। इसके बाद ये चीज़ क्या लिखी है, एक थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब ये टेक्स्ट यहाँ पे कूल नंबर लिखा है, देखो नीचे यहाँ टाइटल वाले बॉक्स में कूल नंबर है, इसे आप चेंज कर दो। ये मैंने चेंज कर दिया। बाकी भी अलाइनमेंट, फॉन्ट स्टाइल हम बाद में देखते हैं। इतना आपको करना आ गया, ये काउंटर एलिमेंट कहलाता है, ठीक। अब चलो स्टाइलिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। स्टाइल पे गए हम, सबसे पहले टाइटल की पोजीशन पूछ रहा है, टाइटल कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं इसको एंड पे कर देता हूँ। देखो राइट हैंड साइड पे आ गया ये, है ना। अगर आप स्टार्ट पे करोगे तो पहले आ जाएगा, नीचे करोगे तो बॉटम में रहेगा, ऊपर कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा। मतलब जो नंबर्स हैं इसके ऊपर राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह सेट कर सकते हो। मैं इसको राइट में सेट कर देता हूँ। अगली चीज़ टाइटल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्या, चलो इसको सेंटर कर लेते हैं। एंड टाइटल वर्टिकल, इसको भी सेंटर कर लेते हैं या मिडिल कर लेते हैं। नंबर की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट या फिर स्ट्रेच कर दो।
तो लेफ्ट पे इसको हम रखेंगे या फिर आप सेंटर भी रख सकते हो। अब चलते हैं नंबर की सेटिंग में। इसका कलर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। 89K हो गया। टाइपोग्राफी अगर आपको चेंज करनी है तो भाई कर लेना, मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ूंगा। देन आफ्टर चलते हैं हम टाइपोग्राफी में, किसकी, टाइटल की टाइपोग्राफी में, ये टाइटल कहलाता है। तो इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल ज़रूर चेंज करूँगा। मॉन्टसेरेट कर देते हैं और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसका सेट कर देते हैं। ठीक है, इतना सही है। फॉन्ट वेट 500 हमने कर दिया। एंड अगली चीज़ क्या है, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बीच में लाइन गैप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इस गैप को भी आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो। कहाँ से कंट्रोल करते हैं, देखो लाइन हाइट यहाँ पे दी होती है, आप यहाँ से लाइन हाइट कंट्रोल कर सकते हो। मतलब लाइन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ये देख रहे हो आप कितना सही लग रहा है। यहाँ पे कलर वगैरह चेंज तो नहीं है ना, थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर है, इसका कलर हल्का सा लाइट कर देते हैं। और टाइपोग्राफी में जा करके थोड़ा सा और फॉन्ट वेट बढ़ा देंगे इसका। इतना सही लग रहा है, काफ़ी हद तक ठीक है। बस इतना करने के बाद पहले पब्लिश कर लो, एक बार चेक कर लो, अगर ये सब कुछ ठीक लग रहा है तो फिर से डुप्लीकेट करना हम शुरू करेंगे। ये देखो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा एंड देन अगेन फिर से डुप्लीकेट करते हैं। एम्प्टी वाले कंटेनर्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे इस तरह। ठीक, बाकी वैल्यूज़ वगैरह आपको चेंज करनी हो कर लेना। 76% लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। पहले तो वैल्यू को चेंज करते हैं 76 और सफिक्स में आना चाहिए परसेंटेज, आप परसेंटेज सिंबल डाल दीजिए। थर्ड क्या है, 4.93 जो भी लिखा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, सफिक्स में कुछ नहीं रहेगा और एंडिंग नंबर पर डाल देंगे हम 4.93। देखो इस तरह से ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देन पब्लिश कर दिया एंड अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये आप देखो, है ना, किस तरह से नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना एलिगेंट पेज हमने यहाँ पर रेडी किया है और अभी तक हमने एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है। यही खूबसूरती है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस अगर आपने एक बार सीख लिया ना, आप अपने हिसाब से जैसी चाहो वैसी वेबसाइट बना सकते हो। हर एक एलिमेंट पे आपका कंट्रोल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई और सेक्शन हमें क्रिएट करना है क्या। ये भी देखो आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। आपको मालूम है ये सेक्शन बिल्कुल इस तरह का दिखाई दे रहा है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है ना, इमेज लगी है, फिर टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, तो इसे आप डुप्लीकेट करके बना सकते हो। मैं आपको ऐसी चीज़ दिखा देता हूँ जो अभी तक हमने नहीं सीखी है। आगे चलते हैं, जैसे एनिमेशन लगा हुआ है। अब ये एनिमेशन कैसे लगाते हैं, है ना। पेज जब लोड होता है तो भाई एलिमेंट्स एनिमेट होकर के दिखाई दें, वो कैसे होगा। इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लो इस इमेज पे मुझे एनिमेशन लगाना है। पहले इमेज पे क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। इसके बाद एडवांस्ड में आपको जाना होता है और यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, क्या लिख के आ रहा है, मोशन इफेक्ट्स लिख करके आ रहा है। क्लिक करना, यहाँ पे आपको सारी एनिमेशन वाली सेटिंग मिल जाती है। एंट्रेंस दिया होगा, एंट्रेंस एनिमेशन डिफ़ॉल्ट है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ फेड राइट, ऐसा दिखाई देगा। प्रीव्यू आपके सामने आ गया। अगर मैं फेड डाउन कर दूँ तो ऐसे दिखाई देगा ये। अगर मैं कर दूं यहाँ पे जूम इन डाउन तो ऐसे दिखाई देगा। चलो जूम इन डाउन का एक बार आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। पब्लिश कर दिया मैंने और एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे लाइक दिस। जब तक पब्लिश प्रॉपर तरीके से ना हो जाए तब तक आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, वरना चेंजेस आपको नहीं दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये होम पेज है। स्क्रॉल डाउन करते हैं लाइक दिस, ये देखो, है ना, एनिमेटेड इमेज आपको दिखाई दी। आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। आप चाहो तो हेडिंग के ऊपर भी लगा सकते हो। सिंपली पेंसिल पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई, एडवांस्ड में आ गए और यहाँ पे हम जाएंगे मोशन इफेक्ट्स में। मोशन इफेक्ट में एंट्रेंस में जा करके और मान लो फेड इन लेफ्ट कर देते हैं तो ऐसे दिखाई देगा। इसको फेड इन राइट कर देते हैं। चलो ठीक, थोड़ा बहुत इफेक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से सिम कर देंगे फेड इन राइट, ये ऐसे आ जाएगा। पब्लिश कर देते हैं एंड देन अगेन फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ये आप देखिए कितना सही एनिमेशन इफेक्ट लगा दिया, है ना। अगली चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, है ना, एक इंक्वायरी फॉर्म जिसको फिल करके लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करते हैं, प्लस पे पहले हम क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स है, ये वाला एक कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर एक कंटेनर और ले लेंगे लाइक दिस, क्योंकि अभी हमें सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह भी पुट करना सीखना है। इस कंटेनर पे मैंने क्लिक किया, इसका डायरेक्शन आपको क्या सेट करना है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके अंदर दो कंटेनर और ले लेंगे, ये पहला आ गया एंड देन डुप्लीकेट कर दिया, दूसरा हो गया। फर्स्ट वाले में फॉर्म हमें क्रिएट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको सर्च करना होगा FORM फॉर्म। देखो ऑलरेडी एलिमेंटर में आपको फॉर्म दिया होता है, ये सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा। अच्छा, फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, एलिमेंटर प्रो आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज़ किया है saddamkasim.com/hostinger, ये जो $59 का ओरिजिनल एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलता है ना, ये मेरी टीम आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करेगी। सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मेक श्योर ये सब्सक्रिप्शन होना चाहिए
चाहिए वो एटलीस्ट 48 मंथ का ही होना चाहिए, तभी आपका एलिमेंटर प्रो हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक, चलो ये फॉर्म देखो बन करके आ गया। अब इसमें अगर मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, ये तमाम सारी चीज़ें यूजर से कलेक्ट करवानी है, तो कैसे करते हैं? पेंसिल पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो फॉर्म की सेटिंग ओपन हो गई है, और ये फॉर्म सिर्फ आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा, एलिमेंटर को फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। यहां पर देखो 3 फील्ड पहले से ही बनी है, नेम, ईमेल और मैसेज। नेम फील्ड को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। टाइप, भाई नाम कैसा होता है? टेक्स्ट टाइप का एक फील्ड होता है ना, जिसमें यूजर अपना टेक्स्ट ही तो फिल करेगा, वो अपना नंबर वगैरह तो देगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप क्या चूज कर रखा है? टेक्स्ट। लेबल ये रहा, नेम लिखा है, देखो लेबल ऊपर कहलाता है, जैसे ईमेल है ना ये ऊपर लिखा है, ये लेबल कहलाएगा, और जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली फील्ड बनानी है। कैसे बनाते हैं? पहली चीज तो ये लेबल आप चेंज कर दो, नेम लिखा है इसको कर देंगे हम FIRST फर्स्ट नेम। ठीक, कंट्रोल A कंट्रोल C, और प्लेस होल्डर में भी मैं फर्स्ट नेम लिख दूंगा। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? लास्ट नेम वाली फील्ड आनी चाहिए। तो इसे हम बंद करते हैं और ऊपर वाली फील्ड को डुप्लीकेट करेंगे। देखो 2 फील्ड हो गई, सेकंड वाली फील्ड को एक्सपैंड किया और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम, LAST लास्ट नेम, और इसको भी कर देंगे LAST लास्ट नेम। ठीक, अगली चीज क्या है, मैं दोनों को अगल बगल दिखाना चाहता हूं। भाई आधे पोर्शन में फर्स्ट नेम आए, आधे पोर्शन में लास्ट नेम आए, तो वो कैसे करते हैं? फर्स्ट नेम वाली फील्ड में जाओ, पहले इसको एक्सपेंड किया, यहां पे देखो कॉलम विद दी होती है, 100% है ना, इसे आप सेट कर दो 50% पे, देखो आधी हो गई है। ठीक, यही काम आपको दूसरी वाली फील्ड में भी करना है, कॉलम विद 100% है, इसको आप कर दीजिए 50%, तो ये अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना आसान है ये। अगली चीज मुझे फोन नंबर फील्ड ऐड करनी है, यहाँ पे फोन नंबर फील्ड नहीं है, वो कैसे ऐड करते हैं? ऐड आइटम पे गए, यहां पर लेबल में आप टाइप कर दीजिए PHONE नंबर। ठीक, कंट्रोल C, और प्लेस होल्डर में भी सेम टेक्स्ट को मैंने पुट कर दिया। देखिए फोन नंबर फील्ड ऐड हो गई है ना। टाइप क्या रहेगा? भाई फोन नंबर डिजिट्स होते हैं ना, उसमें अल्फाबेट तो आता नहीं है, तो आपको टाइप में जाकर चूज करना होगा नंबर। यहाँ पे कई सारे टाइप्स ऑफ फील्ड दी होती हैं, जिस तरह की फील्ड आप बना रहे हो उस टाइप को आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो वही नंबर फील्ड मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। ठीक, अब मैं चाहता हूँ फोन नंबर भाई ऊपर आना चाहिए, ईमेल से पहले फोन नंबर आ जाए, तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से। सिंपल है, देखिए फोन नंबर ऊपर आ गया। पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद आपको इस पेज को बस रिफ्रेश करके चेक कर लेना है भाई कि फॉर्म हमारा बन के आया या नहीं। सो स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये देखो हमारा फॉर्म बन करके आ गया। आप इसके अंदर नाम लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सद्दाम कासिम। बाकी और भी सारे डिटेल्स को हम फिलअप करके सेंड कर सकते हैं। बाकी बटन का आपको कलर चेंज करना हो, यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी है, फील्ड का कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ से कर सकते हो? स्टाइल टैब में जा करके कर सकते हो। अब राइट हैंड साइड पर अपना एड्रेस वगैरह ऐड करते हैं। ठीक, एड्रेस ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फिर से लेंगे आइकॉन लिस्ट, ICONLIST, है ना। ये रहा आइकॉन लिस्ट, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, फिर से इस तरह से दिखाई देता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस डालना होगा। एड्रेस के लिए डमी एड्रेस हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि लेन नंबर 123 लक्ष्मी नगर फॉर एग्जांपल, न्यू दिल्ली, और यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं 110092, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, एड्रेस के लिए मैप पिन अच्छा रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ पे आइकॉन को चेंज करूंगा। आइकॉन लाइब्रेरी में चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं मैप। ये आ गया मैप पिन, सिंपली इंसर्ट करेंगे। देखो आइकॉन कितना अच्छा लग रहा है ना, एड्रेस के साथ में। इसके बाद मुझे फ़ोन नंबर ऐड करना है, तो इसे आप पहले डुप्लीकेट करोगे एंड देन यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे 9999988888, एक डमी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर से फ़ोन को भाई रिप्रेजेंट करने के लिए फ़ोन वाला आइकन लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा PHONE फ़ोन। ये आ गया फ़ोन आइकॉन, इसको मैं इंसर्ट करूंगा। देखो फ़ोन आइकॉन इस तरह से दिखने लग जाता है। सिमिलरली अगर आपको ईमेल एड्रेस पुट करना है, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ dummy@websitesiko.com। मान लीजिए आपका ईमेल एड्रेस ये है, आपने यहाँ पुट कर दिया। ईमेल को कौन सा आइकन बेटर रिप्रेजेंट करता है? एनवलप, ENVELOP, ये आ गया एनवलप। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ एंड देन इंसर्ट कर दिया। ठीक, तो कितना आसान है, जितने चाहे उतने आप लिस्ट आइकन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है स्टाइल में, हमें जाना होगा और आइकन में जा करके पहले इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो इसका कलर एक काम करते हैं, थोड़ा ऑरेंज टाइप का रखते हैं ना, हल्का सा रिप्रेजेंट होगा अलग तरीके से। देखो आइकॉन आ गया यहाँ पे। चीज़ मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है, मुझे माउस को सही तरीके से ड्रॉप करना होगा। ओके, साइज़ को आप चाहें तो यहाँ से आइकन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ऐसे गैप इंक्रीज करना हो टेक्स्ट और आइकन के बीच में वो भी आप कर सकते हो। एंड लिस्ट में चलते हैं, यहाँ पर देखो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों के बीच में गैप कम है, तो उस गैप को आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट पे चलते हैं, टाइपोग्राफी में फॉन्ट स्टाइल सेट करेंगे मॉन्टसेरेट। ओके, ये आ गया।
फ़ॉन्ट वेट बढ़ा करके 600 कर देते हैं या 500 ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से आप देख लेना। बाकी यहाँ पर इसका कलर वगैरह जो है थोड़ा सा डार्क करेंगे। ऑलराइट, बाकी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ऐड करते हैं। अब बात आती है सोशल मीडिया आइकन्स हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी विजेट दिया होता है, SOCIL आप टाइप करोगे, ये आ गया सोशल मीडिया आइकॉन्स। यहाँ पे सिंपली इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अलाइनमेंट आप चाहे तो लेफ्ट कर दीजिए। साइज़ आपको छोटा बड़ा करना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना बड़ा जितना छोटा आपको साइज़ रखना हो। कंटेंट में जा करके आपको अगर अपने फेसबुक पेज का लिंक लगाना है, सिंपली इसको एक्सपैंड कीजिए। यहाँ पर लिंक वाला बॉक्स आता है, जो भी आपके फेसबुक पेज का लिंक है उसे आप यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मेरे फेसबुक पेज का लिंक है https://facebook.com/webguru सद्दाम। ठीक, तो ये मेरा फेसबुक पेज है, आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं जा करके। ट्विटर है, यूट्यूब है। ट्विटर का भी यूज़र नेम मैं आपको बता देता हूँ। मेरी प्रोफाइल का URL है https://twitter.com या x.com/social सद्दाम, ये मेरा यूज़र नेम है। एंड यूट्यूब का तो आपको पता ही है, @सद्दाम कासिम। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से हम पब्लिश कर देंगे और अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो आपका एड्रेस वगैरह इस तरह से दिखने लग गया। अब फिर से वही चीज़ आती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, मुझे अच्छा लग नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, इस जगह पे हम गूगल मैप डिस्प्ले करवाते हैं। गूगल मैप कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है, आपको जाना होगा maps.google.com पे, और जिस भी बिजनेस का मैप आप दिखाना चाहते हो या कोई सिटी वगैरह दिखाना चाहते हो, तो पहले आप उसे यहाँ पर सर्च करो। जैसे मैं सतना से हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा SATNA सतना। देखिए सतना आ गया, ये मध्य प्रदेश। ये सतना का मैप अपडेट हो गया। अब इस मैप को मैं अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ तो सिंपल सा तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक हैमबर्गर आइकन आता है, इस पर आप क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे साइड बार आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे दिया होता है शेयर और एम्बेड मैप, इस पर आप क्लिक करना, एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। पहला टैब दिया है सेंड अ लिंक और दूसरा दिया है एम्बेड अ मैप। आपको एम्बेड अ मैप पे जाना है और यहाँ से HTML कोड को आप कॉपी कर लीजिए। बस कॉपी करने के बाद वापस आना है हमें और यहाँ पर एक एलिमेंट सर्च करेंगे HTML। ये रहा HTML, ड्रैग करके आप ड्रॉप कर दीजिए लाइक दिस, और इस बॉक्स के अंदर आपको कोड को पेस्ट कर देना होता है, जो HTML कोड हमने कॉपी किया था। ये देखो मैप बन के आ गया। मैप की हाइट अगर आपको कम करनी है तो देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया होता है हाइट का। 450 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 250। देखो हाइट कम हो गई। और कम करना है 150 करना है तो भाई 150 कर दीजिए आप। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको कर देता हूँ 200, 2000 हो गया, ये 200। ठीक, पब्लिश करने के बाद फिर से अपने इस पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं भाई ये मैप यहाँ पे दिखाई देता है या नहीं। देखो ड्रैगेबल मैप है, आप आराम से इसको ड्रैग कर सकते हो, जूम इन जूम आउट सब कुछ आप कर सकते हो, है ना। तो देखो बिना कोडिंग के हमने पूरा का पूरा पेज रेडी कर लिया है। बस यही मेथड है कि आप कैसे पूरे पेज को डिजाइन करोगे। एलिमेंटर के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए होते हैं ना, इनको यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको एलिमेंटर प्रो की एक्चुअल पावर दिखाता हूँ। हमारे पास एक बेसिक सा हेडर यहाँ पे बना हुआ है ना, और एक बेसिक सा फुटर भी यहाँ पे बना है। एलिमेंटर प्रो में आपको बहुत सारे प्रीमेड हेडर और फुटर मिल जाते हैं, एक क्लिक में आप इंपोर्ट कर सकते हो। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो सिंपली क्या करोगे आप, एलिमेंटर के आइकन पे क्लिक कर देना एंड देन एग्जिट टू वर्डप्रेस पे आपको क्लिक कर देना होता है। फिर से वर्डप्रेस के लोगो पे हम क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। अब एलिमेंटर प्रो में आपको कहां पर प्रीमियम हेडर और फुटर मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंटर दिया है, इसके नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स पे आप माउस होवर करना और आपको जाना होगा थीम बिल्डर में। ओके, अब यहां पर प्रीमेड टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मुझे हेडर रेडी करना है, तो देखो यहां पे हेडर का ऑप्शन दिया है, प्लस पे क्लिक कीजिए। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे पहले से बने बनाए हेडर हैं जिन्हें आप यहां पर देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ये वाला हेडर पसंद आ रहा है, या फिर ये वाला हेडर पसंद है, या फिर ये वाला हेडर पसंद है। जो सा आपको ठीक लगे आप सिंपली एक क्लिक में इंपोर्ट कर पाओगे। मैं काम करता हूं, इस वाले हेडर को इंसर्ट करूंगा, तो सिंपली मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं और पूरा का पूरा हेडर कुछ ही सेकंड्स में बनकर तैयार हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया सा हेडर बन करके रेडी हो गया। आप किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लेजेट लिखा हुआ है ना, इसे हम चेंज करते हैं। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, चूज इमेज पे जाते हैं और अपने लोगो को हम यहाँ पर सेट कर देंगे लाइक दिस, है ना। लोगो आ गया, मेन्यूज ऑलरेडी पहले से दिख रहे हैं। बटन का आपको अगर टेक्स्ट चेंज करना है, लिंक वगैरह चेंज करना है, तो सिंपली बटन पे आप क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑप्शन ओपन हो गया। मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है, मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ गेट अ क्यूट, देखो गेट अ कोड लिख गया यहाँ पर, है ना। लिंक अगर आपको लगाना है तो आप चाहो तो इसको पहले यहाँ से हटा दो और फिर जो भी लिंक आप पेस्ट करना चाहो वो कर दीजिए। ऊपर का जो भी टेक्स्ट है इसे भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आइकॉन लिस्ट है ये, देखो आइकॉन लिस्ट है,
आप एक्सपैंड करके अपने हिसाब से चेंज करते चलना। इतना करने के बाद पब्लिश करना होता है एंड मेक श्योर यहाँ पे एक सेटिंग आपको जरूर करनी होगी, वरना आपका हेडर दिखाई नहीं देगा। ऐड कंडीशन पे क्लिक कीजिए, इंक्लूड एंटायर साइट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने अभी जो हेडर बनाया है वो पूरी साइट पे दिखेगा। इंक्लूड एंटायर साइट का मतलब यही होता है। बस सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया हमने। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा ना, हार्ड रिफ्रेश, देखना हेडर कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा। ये देखो कितना बढ़िया सा हेडर बन करके आ गया। पहले हमने बेसिक सा बनाया था, अभी कितना बढ़िया हेडर बन गया है ना। अब हम फुटर को भी चेंज कर लेते हैं। बेसिक सा फुटर बना हुआ है ना, इसको कैसे चेंज करेंगे, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। फिर से हमें टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर पे क्लिक करना होगा। अब इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे हमें फुटर चूज करना है, तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक कीजिए। फिर से टेम्पलेट वाला ऑप्शन आपके सामने आएगा। किसी भी एक फुटर टेम्पलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपको ये वाला पसंद आ रहा है या फिर ये वाला पसंद आ रहा है। इंसर्ट पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया हमने, पूरा फुटर हमारे सामने रेडी हो जाएगा। अपने हिसाब से हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चेंज अपने हिसाब से कर लेना। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ऐड कंडीशन पे क्लिक किया एंड देन सेव एंड क्लोज कर दिया हमने। अब अगर मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूं, देखो बॉटम वाला फुटर कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है ना। तो एलिमेंटर की यही पावर है। अब एलिमेंटर में बहुत सारी देखो चीजें हैं, एक दो एलिमेंट तो है नहीं इसमें, ना जाने कितने सारे एलिमेंट हैं, और हर एलिमेंट एक कमाल का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर अप कर पाना देखिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने एक सेपरेट वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगिनर्स बनाया हुआ है। आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, ये वेबसाइट का यूआरएल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है मेरा 14 डेज वर्डप्रेस चैलेंज कोर्स। इस कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीखते हो। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक इस कोर्स को एनरोल किया है। आप चाहें तो रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हैं। कोर्स की फीस भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 199 रुपए ही कोर्स की फीस मैंने रखी है। बट हाँ, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्डप्रेस सीखते हो। 35 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, उस पर एनिमेशंस वगैरह कैसे लगा सकते हो, हर एक चीज मैंने इस पूरे कोर्स में सिखाई है। वेबसाइट का बैकअप कैसे लेना है, वो सारी चीजें आप इसमें सीख सकते हो। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह दिए हैं, एलिमेंटर के बैनर स्लाइडर्स कैसे क्रिएट करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करते हैं, एडिशनल फीचर्स भी हैं कई सारे, जैसे बिजनेस ईमेल्स कैसे बनाना है होस्टिंगर में, और किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो वर्डप्रेस सीख करके। वो तमाम सारी चीजें मैंने इस कोर्स में सिखा रखी हैं। आप अपनी वेब डिजाइन एजेंसी भी सेटअप कर सकते हो खुद अपने घर से। तो आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ 199 रुपए कोर्स की फीस है। 1 साल तक आपके पास एक्सेस रहेगा। हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्डेड कोर्स है, तो अगर आपको हिंदी समझ में आती है या अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है तो ये कोर्स आपके लिए ईजी रहने वाला है। 1 साल तक एक्सेस रहेगा। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो फोन, व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट तीनों आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे 11 to 5 PM। और जैसे ही आप कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको अपना करेक्ट व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करना है, ताकि जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा इमीडिएटली आपको हमारी तरफ से कोर्स की लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी और आप अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कोर्स काफी अच्छा है, रिव्यूज वगैरह देख लीजिए। अगर आपको लगे भाई कि हाँ कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो करिएगा। फीस भी ज्यादा नहीं है, बट हाँ फोर्स मैं आपको कभी नहीं करूंगा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इस वीडियो में भी मैंने काफी कुछ सिखाने की कोशिश की है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो शायद आपको कोर्स ज्वाइन भी ना करना पड़े। एलिमेंटर प्रो के अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, खुद से यूज करो, सीखो, तो आपको मालूम चलेगा भाई कि कैसे पूरा वेब पेज रेडी किया जाता है, मेन्यूज वगैरह हर एक चीज कैसे बनाई जाती है। तो अभी इस वीडियो में आपने देखा है कि एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से हम कैसे बनाते हैं। वर्डप्रेस पे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो। इसका पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करोगे और किस तरह से एक फुली फीचर्ड ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। उसमें पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, शिपिंग प्राइस लगा सकते हो, ऑर्डर्स को रिसीव कर सकते हो, ऑर्डर्स को प्रोसेस या कैंसिल कर सकते हो। मतलब ई-कॉमर्स की हर एक चीज आप इस वाले वीडियो में जाकर सीख लोगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रही बात कि अर्निंग कैसे की जाती है ना, यहां पे लिखा हुआ है यूनिक मेथड थ्रू गूगल मैप्स, कैसे कमाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं। गूगल मैप ओपन करो, maps.google.com। ठीक, हम यहां पर आ गए। अब क्लाइंट कहां से मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे टाइप कर देता हूं स्कूल्स, ठीक है, और एंटर पुश कर दीजिए। जैसे आप स्कूल टाइप करोगे ना, नियर बाय जितने भी स्कूल्स हैं आपके एरिया में, आपके सिटी में, वो सब यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अभी तक वेबसाइट ही नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे, विजन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में रेंट पे दिखा रहा है, वेबसाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इनके पास भी वेबसाइट नहीं, इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है। लेकिन यहां पर स्कॉलर्स होम के पास वेबसाइट है। मतलब ये क्लाइंट एक ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी साइट बनी है, तो ये हमसे तो साइट बनवाएगा नहीं। बट हाँ, विजन पब्लिक स्कूल वालों के लिए आप एक साइट बना सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, आप उन्हें
उन्हें अप्रोच कर सकते हो। अब अगर आप कॉल करोगे ना इन्हें और आप कहोगे सर कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मैं आपकी साइट बना दूंगा, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी। आपने होस्टिंग जो ली है ना, उसमें आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो, है ना। प्रीमियम प्लान अगर आपने ले रखा है, तकरीबन 25 वेबसाइट आप बना सकते हो अलग अलग डोमेन के ऊपर। आप क्या करना, एक टेम्परेरी डोमेन के ऊपर विजन पब्लिक स्कूल के लिए एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना देना। ब्रांडिंग सब वही रखना, विजन पब्लिक स्कूल, और थोड़े बहुत डमी फोटोज वगैरह लगा देना। जब आप कॉन्टैक्ट करोगे ना, तो इन्हें भेज देना कि सर देखो मैंने एक डमी वेबसाइट आपके लिए बना के रखी भी है, आप देख लीजिए, इसमें जो भी चेंजेस है वो हम कर देंगे, बाकी ये वेबसाइट आपके लिए रेडी है, आप चाहें तो इसको हमसे ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आपका जो प्रोफाइल है, जो पोर्टफोलियो है, स्ट्रांग हो जाएगा। उनको समझ में आएगा भाई कि हाँ आपको वाकई काम आता है। और जब आप उनके स्कूल की डमी वेबसाइट उन्हें दिखाओगे ना, तो उससे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर। इसलिए डमी वेबसाइट्स बना करके ही इनको रीच आउट करोगे तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस ज्यादा है, आपको काम मिल सकता है। ये एक अच्छा तरीका है कि पहले से एक डमी वेबसाइट बना के क्लाइंट को भेजो और सारी डिटेल आपको यहां से मिल ही जाएगी। भाई गूगल मैप पे आइए, जिनके पास वेबसाइट नहीं है उन्हें आप रीच आउट करो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप फ्रीलांसिंग के जरिए भी क्लाइंट्स ले सकते हैं। अब ये फ्रीलांसिंग क्या होती है, अपवर्क क्या है, इसके लिए मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो ये वाला बना रखा है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें मैंने समझाया कि इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स आपको कैसे मिलते हैं, किस तरह से आपको उनसे बात करनी होती है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। इस वीडियो को भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात प्रोजेक्ट डिलीवरी कैसे की जाती है, आपने एक वेबसाइट बनाई क्लाइंट के लिए, अब आप क्लाइंट को डिलीवर कैसे करोगे। सिंपल सा तरीका है, आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। आपने वेबसाइट डेवलप कर दी क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को फ्रंट एंड दिखा दो, उसे भेजो डोमेन नेम। क्लाइंट को अगर पसंद आ गया है तो आप क्या करोगे, जो वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल है ना, वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर दोगे। सर ये रही वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल और ये आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे चल रही है, आप इसको ले लीजिए। बस इस तरह से क्लाइंट को ना वेबसाइट डिलीवर देखो करनी होती है। ठीक, बाकी कई सारे और भी तरीके हैं, वो सारी चीज़ें मैं कोर्स में सिखाता हूँ कि एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर अप कर पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। एंड मेक श्योर अगला आने वाला वीडियो मत मिस करना, क्योंकि उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पे ब्लॉग कैसे बनाते हैं। मतलब ब्लॉग सेटअप करके आप किस तरह से घर बैठे अर्निंग कर सकते हो, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर पुश करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।